हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक ले रहे हैं। जो नया टॉपिक क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इनमें बच्चों को थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन डरना नहीं है इसमें। इसको हम पहले समझेंगे कि इनको कैसे करते हैं, प्लस उनका हम ट्रिक्स भी करेंगे। तो कह सकते हैं इस चैप्टर में हमारे पास कंटेंट का लॉजिक तो होगा, लेकिन उस कंटेंट को हम ट्रिक के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वो चैप्टर कौन सा है, जैसे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर हमारे पास क्या है, फिगर काउंटिंग्स, मतलब आकृतियों की गणना करना। मतलब हमारे पास बहुत सारी आकृतियां होंगी जिसको आपको काउंटिंग करना। आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास 7 टाइप्स मैंने यहाँ पे लिख रहा है, बल्कि यहाँ पे टाइप 8 होता है। एक और चैप्टर हमारा अलग से ऐड होगा इसमें, वो अभी हमने ऐड नहीं किया, वो हम लोग बाद में ऐड कर लेंगे, जो कि हमारा चैप्टर होगा क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घनाभ। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सर जो इस चैप्टर में हम डील करने वाले हैं, हम 7 पॉइंट्स पे डील करने वाले हैं। और 7 पॉइंट्स में हमारे पास केवल यहाँ पे 3 पॉइंट्स है जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। तो आइए इनको हम पढ़ते हैं कि ये टॉपिक कौन कौन से हैं और कितना इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में अगर बात करें हम, आपको हमेशा आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लेकिन मैं बताऊं मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कि इस चैप्टर का लॉजिक हम, जैसे हमने आपको बताया कि हमने क्यूब और क्यूबॉइड में भी यूज करना है, तो छोटी छोटी बातें होंगी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें होंगी। तो अगर हम बात करें यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट जो 7 टाइप है, तो 7 टाइप में हमारे पास पहला टाइप वो कौन सा है, अगर आप देख पा रहे होंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने ऊपर में रखा मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि सर सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे एग्जाम में आपको हमेशा यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्या आप उसको कर पा रहे थे, नहीं कर पा रहे, तो आज के बाद 100% कर पाएंगे, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। जैसे देख पा रहे हैं हम लोग नंबर ऑफ ट्रायंगल, जिसको कहते हैं हम लोग त्रिभुज की संख्या। हमारे पास कोई एक फिगर दिया रहेगा, उसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे आपको काउंट करना है। अगर बात करें हम सेकंड पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट तो था ही था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कई बार स्टेट एग्जाम में इस पे फोकस करके हमारे पास क्या लिखा हुआ, नंबर ऑफ स्क्वायर, जिसको कहते हैं वर्गों की संख्या। और बात करें हम तीसरा पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट हमारा हो जाता है स्टेट एग्जाम के पर्पज से, नंबर ऑफ रेक्टेंगल, जिसको कहते हैं कि आयतों की संख्या। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास 3 और 4 है, बिल्कुल सेम है। आप देख पा रहे होंगे हमारे पास नंबर ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स, मतलब समचतुर्भुज की संख्या को आपको निकालना है। अगर आप रेक्टेंगल सीख जाएंगे तो आप 100% क्वाड्रिलैटरल सीख चुके हैं, बस थोड़ी सी कंसेप्ट है जो आपको मुझे बताना है। तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों एक ही टाइप है, बस थोड़ी को हमने अलग अलग कर दिया। बात करें उसके बाद, कई बार आपको एग्जाम में नंबर ऑफ स्टेट लाइन से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ये भी स्टेट वाले ही एग्जाम में आते हैं। खास करके जैसे अगर फोकस किया जाए, एमपी हो गया हमारा, यूपी हो गया, कई बार हमारे स्टेट एग्जाम में ये फोकस करते हैं। सेंट्रल एग्जाम में आपको ये 3 टॉपिक आपको हमेशा देखने को मिलेगा। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम लोग, जब हम लोग सीधी रेखा को पढ़ लेंगे, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पढ़ लेंगे, तो मुझे पता है डायगोनल जो होता है, जिसको हम डायगोनल कहते हैं, जिसको हम विकर्ण कहते हैं, वो भी क्या होती है, हमारी एक सीधी रेखा होती है, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो उसमें भी हम स्ट्रेट लाइन काउंट करेंगे, लेकिन इस दोनों में भी सिमिलैरिटीज है, थोड़ा सा अंतर है, वो हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट बाद में। उसके बाद हमारे पास बात करें तो नंबर ऑफ सर्कल्स कि सर हमारे पास कितने वृत्त हैं, किसी भी एक फिगर दिया रहेगा उसमें कितने वृत्त हैं वो निकालना होता है। अब ये हमारे पास नया ऐड हो गया। और कई बार हमसे ये पूछता है कि कितने घन और घनाभ है, तो वो टॉपिक हम घन और घनाभ में पढ़ेंगे। तो आप समझ गए यहाँ पे कि क्या पढ़ने वाले हम, पूरा चैप्टर का बेसिक। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को। अगर हम बात करें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करने के लिए, तो पहले जानना पड़ेगा सर ट्रायंगल, जिसको हम त्रिभुज कहते हैं, वो होता क्या है। आप सभी को पता है मेरे प्यारे बच्चों को ट्रायंगल क्या होता है, लेकिन जब हम एग्जाम में क्वेश्चंस करते हैं तो वो जो कंसेप्ट हम जानते हैं और जो टेक्निकली यहाँ लॉजिकली यहाँ पूछा जाता है, थोड़ा सा अंतर है। तो देखिएगा हम इसको डिफाइन करने जा रहे हैं कि हमारे पास त्रिभुज क्या होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपको यहाँ पे त्रिभुज दिख रहा होगा, लेकिन इस त्रिभुज में आपको क्या क्या पॉइंट्स पता है वो इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे कि मैं बताऊंगा क्या आपको वो सारे पॉइंट्स पता था। देखिएगा ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, हमने क्या लिखा कि सर त्रिभुज होने के लिए कंडीशन क्या क्या होना चाहिए हमारे पास। तो कहेंगे सर एक त्रिभुज में क्या होता है, 3 भुजाएं होती है, 3 साइड। क्या आपको दिख रहा होगा हमारे पास, एक भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा। जहां भी 2 साइड 2 भुजा मिलेंगे, वहां पे एक कॉर्नर बनेगा, जंक्शन पॉइंट बनेगा, उसको हम कहते हैं शीर्ष या वर्टेक्स। तो हम कह सकते हैं कि सर यहाँ पे जो वर्टेक्स बना है वो किस लाइन से बना है, इस लाइन से, और इस लाइन को मिला के हमारे पास एक वर्टेक्स बना। तो हम कहने वाली बात क्या है कि सर हमारे पास कितने साइड है, कितने भुजाएं। पहले ये देखिए, आप कहोगे सर पहली भुजा, फिर आप कहेंगे यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे दूसरी भुजा, और ये कहेंगे क्या बच्चे हम, तीसरी भुजा। तो अगर 3 भुजा है तो उसके बाद देखिए कितने शीर्ष है, कितने वर्टेक्स है। तो कहेंगे वर्टेक्स नंबर 1 हमने लिख दिया पहले ही। उसके बाद आपको यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं वर्टेक्स नंबर 2, और यहाँ पे देख रहे होंगे वर्टेक्स नंबर 3। तो एक कंसेप्ट समझ में आया कि सर यहाँ पे जब भी त्रिभुज होगा उसकी 3 भुजाएं होंगी, 3 साइड होंगी, और उनके 3 शीर्ष होंगे, 3 वर्टेक्स होंगे। एक और बात कि सर हर वर्टेक्स के विपरीत में एक साइड होगा। आपको देखिए ध्यान से है, ये अगर शीर्ष लिया हमने, वर्टेक्स लिया, तो इसके विपरीत में आपको एक साइड दिख रहा होगा।
ये कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे, फोकस करेंगे इसको। उसी प्रकार से अगर मैं ये वर्टेक्स लूँगा उसके विपरीत में आपको ये वाला साइड दिख रहा होगा, अगर मैं ये शीर्ष लूँगा या वर्टेक्स लूँगा तो आपके विपरीत में ये साइड दिख रहा होगा। ये बात समझ गए कि हर शीर्ष के विपरीत में एक साइड होगा और उस साइड को हम नाम देंगे आगे समझने के लिए बेस। जैसे कि मैंने एग्जांपल के लिए अगर ये शीर्ष लिया तो इसके विपरीत में अगर ये लाइन दिख रहा है आपको, ये लाइन हमारे पास ऐसे आड़ा तिरछा कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने इसको नाम दिए क्या सर, हमारे पास इसको नाम दिया हमने बेस लाइन, बस अपने समझ के लिए और कुछ भी नहीं, इसको दिया बेस या आधार बोलते। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको पता है ट्रायंगल का प्रॉपर्टी, वहां जाने से पहले यहां देखिए ध्यान से आप, हमने क्या लिखा हमारे पास कि सर किसी भी बहुभुज में, मतलब किसी भी पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू नंबर ऑफ वर्टेक्स, मतलब जितनी उनकी भुजाएं होंगी, भुजाओं की संख्या हमेशा बराबर होगी शीर्ष की संख्या के बराबर। कहने का मतलब है नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू नंबर ऑफ वर्टेक्स। क्या ये बात आपको पता था? अगर पता था वेरी गुड, नहीं पता तो सीखेंगे। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि एक ट्रायंगल है, इसका 3 साइड है, 3 भुजा है। अगर हम एक स्क्वायर लेते हैं, वर्ग लेते हैं, आप ही बताओ मेरे प्यारे बच्चों कितने साइड हैं, या आपको ये आयत रेक्टेंगल दिख रहा होगा तो कहेंगे सर हमारे पास एक साइड है, 1 लिख दिया, दूसरी साइड 2 लिख दिया, तीसरी साइड 3 लिख दिया, और मेरे प्यारे बच्चों चौथी साइड 4 लिख दिया। क्या इनके शीर्ष की भी संख्या 4 है? तो अगर हम कह पाएंगे सर 1 2 3 और 4 मेरे प्यारे बच्चों, तो हमने क्या कि जितनी साइड उतने शीर्ष। और हमने यहाँ पे देखा कि ये ऐसा अगर कोई और फिगर ले ले सर, मान लो कि हमने एक पंचभुज ले लिया, पेंटागन ले लिया। आप देखिए ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, इसमें भी हमारे पास 5 साइड है। कौन कौन से? 1 2 3 4 5, और 5 इनके शीर्ष हमारे पास 1 2 3 4 और ये 5। तो आपने क्या सीखा यहाँ पे कि जो भी हमारे पास नंबर ऑफ साइड से जितनी भुजा होंगी उतने ही उसके शीर्ष होंगे या वर्टेक्स होंगे। ये पहला पॉइंट था मेरा। दूसरा पॉइंट सर ट्रायंगल को हम त्रिभुज को और एक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि कोई ऐसा आकृति जिनके 3 साइड से बने हों और तीनों साइड से बनने वाले जो कोण, कौन से कोण? तो अंतः कोण, इंटरनल एंगल का अगर सम हमारे पास 180 डिग्री हो जाए, मान लो उसको मैंने मान लिया x डिग्री है, ये y डिग्री है और ये z है हमारे पास, तो मैं कह सकता हूं कि सर एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 180। ये सारी बात आपको पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। तो आई होप आपको यहाँ पे ट्रायंगल का कंसेप्ट समझ में आया होगा। ध्यान रखना है केवल एक पॉइंट कि हम कोई एक शीर्ष लेंगे, उसके विपरीत में हम एक उनका भुजा लेंगे, साइड लेंगे, जिसको हम कह रहे हैं बेस। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये एक फिगर है। ये वाले में आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो ये तो आप ऐसे ही कर देंगे, कुछ लोग नहीं भी कर पाएंगे। अगर मैं नेक्स्ट फिगर की बात करूं तो इसमें थोड़ा सा समस्या हो सकता है, यहाँ भी लोग कर सकते हैं और बहुत लोग कर भी लिए होंगे जो उनको जानकारी होगी। अगर मैं बात करूं ऐसा तो ये भी क्या होगा, कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो आइए इनके हम बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं और इनको कैसे करते हैं। पहले तो हम ट्रेडिशनल मेथड सीखेंगे, मेथड बाय मेथड की कैसे करते हैं, फिर उसी में हम लोग शॉर्ट ट्रिक को इम्प्लीमेंट करेंगे। बात समझ में आ गई होगी आपको। हमने एक बात बताई थी आपको कि किसी भी त्रिभुज में हमारे पास 3 साइड होंगे और 3 उनके वर्टेक्स होंगे, 3 उनके शीर्ष होंगे। तो कोई भी एक शीर्ष को लेंगे और उसके विपरीत वाले को हम बेस कह रहे थे। तो आप देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि हम यहाँ पे अगर देख पा रहे हैं, अगर इस फिगर की हम बात करें, इस फिगर की बात करें तो हमने लिया यहाँ पे एक वर्टेक्स, उसको V1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसके विपरीत में हमारे पास एक ये बेस दिख रहा होगा। कंडीशन क्या है हमारे पास कि जो शीर्ष लिया और जो आपने बेस लिए, तो शीर्ष से उसके बेस पर एक लाइन ड्रॉ होना चाहिए। ये लाइन ड्रॉ है। जब भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो कोई भी चीज़ क्या होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे कि मैं बात करूं कि जैसे कि अगर घर में आपकी मम्मी सब्जी बनाती होंगी, आप कभी सब्जी बनाते हैं, आप कुछ कट किए, कुछ चक्कू चलाया आपने कट करने के लिए, ये हमारा कंसेप्ट क्यूब एंड क्यूबॉइड में इस्तेमाल होगा। तो अभी आपने कितने बार कट लगाया? तो मैं देख पा रहा हूँ ब्लू पेन से हमने एक कट लगाया सर, ऐसे कैसे ऊपर से नीचे खड़ा कट लगाया। तो ये जो त्रिभुज था हमारे पास, ये सिंपल वाला जो त्रिभुज था हमारा, अगर हम ये कहते अकेले था, अगर हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया तो हम बड़े प्यार से कह सकते हैं सर ये त्रिभुज है जो 2 भागों में बट गया। तो यहाँ क्या सीखने को मिला कि अगर हम एक बार चक्कू चलाएंगे तो हमें एक एक्स्ट्रा पार्ट में बन के मिलेगा। कहने का मतलब एक बार चक्कू चलाए तो वो 2 भाग में डिवाइड होगा। देखिए ध्यान से यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस शीर्ष से अगर हम बात करें कितने बार हमने चक्कू चलाया एक त्रिभुज में, अगर हमारे पास ऐसा एक ट्रायंगल है हमारे पास, तो आप देख रहे होंगे इसके बेस पर हमने कितने बार चक्कू चलाया? कहोगे सर आपने एक बार चक्कू चलाया।
तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ होगा, एक और ये जो बड़ा वाला पार्ट है, फिर से हमने इसमें एक चक्कू चला दिया। तो आप देखिए इसमें कितने बार आपने चक्कू चलाया, 2 बार में। कितने भागों में बटा, 1 भाग, दूसरी भाग और ये तीसरी भाग। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि जितनी बार आप चक्कू चलाएंगे उससे एक पार्ट अलग बना। अगर हम आपसे पूछे कि आप ध्यान दीजिए अपने घर में कि मम्मी 10 बार चक्कू चलाई, मम्मी को कंफ्यूज करो, मम्मी कितने पार्ट में ये आपने कट कर दिया, तो मम्मी तो कभी ध्यान से दिख ही नहीं होंगी ना कभी सोची होंगी, तो आप बता सकते हैं मम्मी ये 11 बार है, ये जादू है। तो हम यहाँ पे क्या कंसेप्ट देखा बच्चों, यहाँ पे कि अगर हमारे पास कोई भी चीज़ 10 टाइम्स हमने चक्कू चलाया तो वो कितने पार्ट में डिवाइड होगा, 11 पार्ट। थोड़ा उसका उल्टा सोचिए, अगर हमें कोई भी चीज़ 11 पार्ट्स में डिवाइडेड मिला तो हमने चक्कू कितने बार चलाए होंगे, 11 - 1, एक बार कम मतलब 10। बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कि सर अगर हमें से यहाँ पे काउंट किया जाए तो हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। एक बार हम सिंपल सा इसको देखते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ दे दिया नंबर A, और यहाँ पे दे दिया हमने B, और यहाँ पे दिया मैंने प्यारे बच्चों C, और ये हमारे पास एक AD लाइन ड्रॉ किए थे। बात समझ में आ गई। अगर मैं यहाँ बात करूँ कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं तो कहोगे सर कि अगर मैं काउंटिंग करके बताऊँ तो मैं लिख देता हूँ आपके लिए, कभी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको लाइफ में कि सर ट्रायंगल हमारे पास पहला बनेगा ABD। अब देखो ध्यान से मैं जिगजैग करता हूँ, थोड़ा सा आपको और क्लैरिटी मिलेगा। इस अगर हम इस बात करें तो हमारे पास इस शीर्ष से, ए वाले शीर्ष से हमने एक ट्रायंगल बनाया ये वाला, तो हम कहेंगे सर एक ट्रायंगल मेरे पास बना, ट्रायंगल AB और D। बात समझ में आ गई। अगर मैं बात करूं अब दूसरी ट्रायंगल का, दूसरी ट्रायंगल आप देख पा रहे होंगे ADC, एक ट्रायंगल हम देख पा रहे होंगे ये ADC। तो हमारे पास एक और ट्रायंगल बन गया मेरे प्यारे बच्चों, क्या बना, AD और C। ये तो 2 हो चुके हैं छोटे छोटे। अब हमारे पास क्या बचे, एक बड़ा भाई, कौन सा, तो ABC। क्या हमने ये काउंट किया था। तो हमारे पास एक और लॉजिक यहाँ डिसाइड होगा कि हम सबसे पहले छोटे छोटे वाले ट्रायंगल्स काउंट करेंगे, फिर हम बड़े भाई पर आएंगे। क्यों, ये अगर आप बड़े काउंट कर ले तो छोटे नहीं दिखते फिगर में, तो हम अगर छोटे शुरू करेंगे तो बड़े ऑटोमेटिकली दिखेंगे। तो आपको समझ में आया कि यहाँ पे कितने ट्रायंगल हैं, कहोगे सर 3 है। अब देखिए इसका ट्रिक, ये हुआ ट्रेडिशनल मेथड। अब हर जगह ट्रेडिशनल मेथड तो यहाँ पे काउंट करके नहीं लगा पाएंगे, तो कुछ ट्रिक्स होते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। जैसे आपने इस सिर से इस बेस पर आपने लाइन ड्रॉ किया मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, कहोगे सर 2 पार्ट में। नंबरिंग करो, पहला पार्ट सर ये और दूसरा पार्ट ये। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों ट्रिक क्या है कि हम अगर इसको ऐसा करेंगे सर 1 + 2, जितने पार्ट में डिवाइड हुआ उसका नंबर लिखो, वहाँ पे 1 + 2 करो और इनको ऐड करके लिख दो, यही मेरा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। तो आपने देखा यहाँ पे कि सर हमने यहाँ इंडिविजुअली 3 ट्रायंगल्स काउंट किए और हमारे पास आंसर भी कितने आए, 3। ये आप लोगों ने कर लिया हो, मुझे पता है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे भी उसे बिल्कुल सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है हमारे पास कि सर यहाँ पे एक शीर्ष है, ये इसका बेस हो गया और इस पे हमारे पास लाइंस ड्रॉ किए गए। आपने 1 बार चक्कू चलाया, 2 बार चक्कू चलाया, कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, कहोगे सर 1, 2 और ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। बच्चों मुझे कंसेप्ट पता है मेरे प्यारे बच्चों कि मुझे करना क्या है, 1 + 2 + 3। तो क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 + 2 3, 3 + 3 6। अब कहोगे सर मुझे कहाँ 6 दिखा, एक बार आप काउंट करके बताइए। मैं बिल्कुल काउंट करके बताऊंगा, अपने ध्यान से देखेंगे यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे हमारे पास क्या काउंटिंग का तरीका होगा। देखिए नंबरिंग करते हैं फिर से। ए हमने लिख दिया यहाँ पे, इसको लिख दिया मैंने B, और यहाँ प्यारे बच्चों लिख दिया C, यहाँ लिख दिया हमने D, और यहाँ पे E। आप कैसे भी नामांकन कर सकते हैं। पहला मैं फटाफट करूँगा, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। हम पहला ट्रायंगल लिखेंगे ABC। क्या आपको ये एक त्रिभुज नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा सर। तो मैंने लिखा ट्रायंगल ABC पहला। अगर बात करें मैं दूसरा, तो दूसरा हमारे पास ये दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कौन कौन से, ACD। तो मैंने लिखा मेरे प्यारे बच्चों ट्रायंगल AC और D मेरा दूसरा हो गया। अगर हम बच्चे आगे बात करें तो अगर हमारे पास उसी प्रकार से क्या होगा, एक ADE। देखिए ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, AD और E। क्या आपको ये ट्रायंगल नहीं दिखा, तो कहेंगे सर ट्रायंगल ADE भी हमारे पास एक ट्रायंगल दिखा। 3 तो दिख गया आपको। अब 3 हमारे पास और है, तो सुनिएगा ध्यान से। ये तो हमने सिंगल काउंट किए। अब हमें क्या करने पड़ेंगे, कई बार हम लोग जो आसपास वाले ट्रायंगल होते हैं उनसे एक बड़े ट्रायंगल मिलते हैं बन के। जैसे अगर मैं बात करूं ये वाला और ये वाला, जैसे ABC और ACD, मतलब ABC ये वाला और ये वाला, क्या इन दोनों को मिला दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों तो क्या हमारे पास एक और ट्रायंगल बड़ी वाली नहीं बनेगी। कैसे, देखिएगा ध्यान से, मैं ग्रीन पेन से कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं इसकी, क्या ये दोनों मिला के एक और बड़े ट्रायंगल नहीं बने इन छोटे के अलावे, कहोगे यस सर बने। तो यही आपको एग्जाम में देखना होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रायंगल्स जैसे आते हैं लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इसका क्या नाम दोगे आप,
कहोगे सर कि इसका मैं नाम दूंगा ग्रीन पेन से, ट्रायंगल की बात करूं तो ए बी और डी, ए बी और डी। तो उसी प्रकार से अगर जैसे मैंने ए बी डी को लिया, अब कहोगे सर हम ऐसे भी तो ले सकते हैं, ये वाला अगर मैं इसको जिगजैग के करूं, ये वाला देखिएगा ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये वाला आपको दिख रहा था? दिख रहा था कि सर हाँ दिख गया, अब तो सर दिख गया। तो एग्जाम में भी आपको दिखना चाहिए यही कंसेप्ट कि सर कंबाइन करते हैं, इंडिविजुअल काउंट करते हैं, फिर उसको डबल डबल काउंट करते हैं, डबल डबल ट्रायंगल मिलके। तो कौन से ट्रायंगल मिले हमारे पास? ए सी डी, देखिए ए सी डी और हमारे पास ए डी ई, ए डी ई, ये दोनों के मिलके बने हमारे पास कौन सा ट्रायंगल सबसे बड़ा? तो मैं कहूँगा सर सबसे बड़ा बना हमारे पास अब ए सी ई। तो हमने लिखा यहाँ पे ट्रायंगल ए सी ई। अब ये तो हो गए, कहोगे सर ये तो 1 2 3 4 5 ही दिखे, छठा कहाँ गया? सबसे बड़ा वाला कौन सा? ए बी ई। अब हम कहेंगे सर सबसे बड़ा ट्रायंगल ए बी ई। ऐसा क्या हुआ कि सर जब हम दो दो को कंबाइन किए तो हम तीन तीन का भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। अब हमने देखो सबको कंबाइन किया तो ये हमारे सबसे बड़ा ट्रायंगल है कि नहीं है? तो आप छोटे से बड़े की ओर चलेंगे तो बड़े प्यार से कर पाएंगे। क्या हमें एग्जाम में इतना समय है कि हम इतना काउंट करेंगे? अगर कोई एक छूट गया तो क्या करेंगे? तो हमारे पास लॉजिक नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे जो ट्रिक काम करेंगे कि जब भी किसी वर्टेक्स से, किसी भी सिर से उसके बेस पर अगर आपने लाइन ड्रॉ किए और कितने पार्ट में डिवाइड हुआ तो हम उसको सम करके ऐड करेंगे, वही मेरा आंसर होगा। देखो यहाँ भी 6 था और यहाँ भी हमारा आंसर क्या था? 6 था। आइए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो आप इसको हम कह सकते हैं अब सर हम 1 सेकंड में कर लेंगे। अब हमें बार बार काउंट करने की ज़रूरत नहीं कि हमारे पास कितने इसमें ट्रायंगल है। मैं नंबरिंग करूंगा, ए बी सी डी करूंगा, फिर सिंगल सिंगल काउंट करूंगा, फिर डबल डबल काउंट करूंगा, हम फिर ट्रिपल ट्रिपल काउंट करेंगे। अगर इससे और भयावह क्वेश्चन दे दिया तो और परेशान हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? सिंपल से एक शीर्ष लिया सर, इस सिर से इसके विपरीत वाले साइड पे या भुजा पर हमारे पास लाइन्स ड्रॉ किए गए। कितने लाइन्स ड्रॉ किए गए मेरे प्यारे बच्चों? का 1 2 और एक हमारे पास 3। तो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? 1 2 3 और ये 4। आपको पता है क्या करना है? 1 + 2 + 3 + 4 प्लस क्या होगा वैल्यू? कहोगे सर वैल्यू होगा 1 + 2 3, 3 + 3 6, 4 10। तो आप याद रखेंगे कि अब अगर आपको ट्रिक पता होता तो आपको कई मिनट नहीं लगते बल्कि कुछ सेकंड भी लगते, सिर्फ माइंड फिगर आंसर। बात समझ रहे हैं आप? तो आपको समझ में आया कि क्या बेसिक कंसेप्ट है। जैसे क्वेश्चन मिलेगा तो हम कर पाएंगे। आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारे पास एक नया फिगर आ गया। क्या जैसा फिगर आप एग्जाम में पहले वाले स्लाइड में देखे थे वैसे ही बार बार एग्जामिनर देगा? नहीं, तो कुछ चेंजेस करके देगा, लेकिन कंसेप्ट रिमेन्स द सेम। तो हमने अभी यहाँ पे क्या किया है? ट्रायंगल स्टार्ट किया और ट्रायंगल का हमने टाइप ए स्टार्ट किया होगा। अगर ध्यान देंगे तो ये एक टाइप का चल रहा है, एक ही कंसेप्ट पे चल रहा है, मतलब दिस इज टाइप ए। इसमें भी हम बहुत सारे सब टाइप लेके आएंगे। इसमें भी हमारे पास टाइप ए आएगा, टाइप बी आएगा, टाइप सी आएगा, टाइप डी आएगा, बहुत सारे टाइप्स आएंगे। तो डरने वाली बात नहीं, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। अगर हम इसकी बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो कहोगे सर ये क्या हो गया? इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं? तो हम क्या बात देख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? समझिएगा ध्यान से कि अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो हमारे पास ये एक वर्टेक्स हो गया, एक शीर्ष हो गया, और इस वर्टेक्स के अपोजिट में हमारे पास एक लाइन तो ये ड्रॉ किए गए हैं और एक लाइन ये भी ड्रॉ किए गए। तो हमें क्या करना है? मुझे पहले छोटे त्रिभुज से बड़े त्रिभुज की ओर जाना है। तो जैसे कि आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, इस वर्टेक्स से इस बेस पर अगर हम इसको मिला दिया जाए तो हमें क्या होगा? 3 साइड मिलने चाहिए। पहला साइड ये हो गया, दूसरा साइड ये हो गया और तीसरा साइड ये हो गया। तो एक त्रिभुज बन गया। और इसी त्रिभुज को अगर आप जूम करेंगे, जैसे फोटो खींच के हम जूम करते हैं, तो इसका ये बड़ा भाई यहाँ बन जाएगा। तो आपको करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो पहले आप समझेंगे कि सबसे छोटा ट्रायंगल कौन सा बन रहा है। एक वर्टेक्स, एक बेस, 2 लाइन जैसे ही मिलेगा, इस वर्टेक्स से निकलने वाली 2 लाइन मिलेंगे, तीसरे लाइन से एक ट्रायंगल बनेगा। तो ट्रायंगल बना हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों। मैं पहले करूँगा नामांकन सिंपल तरीके से, ए बी को थोड़ा बढ़िया लिख देते हैं हम लोग, बी, और ये हो गया हमारे पास सी। तो मैं कहूँगा ट्रायंगल ए बी सी कौन सा था जो हम अभी तक पहले कर रहे थे? तो कहेंगे सर यहाँ पे इस वर्टेक्स से इस बेस पर एक लाइन ड्रॉ किया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास लिख दिया नंबरिंग करके, जितने पार्ट में डिवाइड हुआ नंबरिंग करते हैं। और क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पे ऐड कर लेंगे 1 + 2, 1 + 2 करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 3 हो चुका है आंसर। लेकिन क्या हमारे पास यहाँ पे 3 ही आंसर है केवल? कहोगे नहीं सर, मुझे तो और भी ट्रायंगल इनसे बड़े दिख रहे हैं। वो बड़े ट्रायंगल कौन से मेरे प्यारे बच्चों? अगर मैं बात करूँ यही वर्टेक्स रहेगा और इस बेस की बात करूँ, इस बेस की बात करूँ तो जैसे कि हमने यहाँ पे सी दिया तो इसको नाम दे दो हमारे पास पी और क्यू। अगर मैं और पी और क्यू से बात करूँ, अगर ये वर्टेक्स और ये मेरा बेस, तो ये 2 लाइन होना चाहिए। किसी भी सिर से 2 लाइन तो निकलेंगे नहीं, निकलने तो इन्फिनाइट लाइन निकलते हैं,
लेकिन 2 हमें लाइन चाहिए। 2 लाइन जैसे ये लाइन वाले PQ से मिला तो हमारा क्या हुआ, एक बेस तैयार हुआ। और बेस तैयार होने के बाद आप ग्रीन कलर से देख रहे होंगे एक ट्रायंगल तैयार हुआ। इनके अलावे एक बड़ा ट्रायंगल हुआ, कौन सा, APQ। तो हम APQ बात करें, ये शीर्ष हो गया, ये वर्टेक्स, और एक लाइन ये ड्रॉ किया गया इसके बेस पर। तो यहाँ भी क्या होगा, 1 और 2। तो क्या कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे भी 1 + 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 आंसर हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली यहाँ पे अगर बात किया जाए तो हम सबको ऐड करेंगे कि इस बेस से हमारे पास कितने मिले सर, इस बेस से मिले 3 और इस बेस से मिले 3, तो 3 3 मिलके कितना हो गया, 6 हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि सर हमने तो लगता है ना इस जो हम 3 यहाँ पे लिखे, ये जो 3 लिखे हैं उनमें ये वाला कॉमन है, तो ये डरने वाली बात नहीं। पर फिर से मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि ये 3 ट्रायंगल कौन से हैं और ये 3 ट्रायंगल कौन से हैं, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। तो हमारे पास कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ पे PQ दिया और यहाँ दे दूँ मैं X और Y, देखिएगा ध्यान से, मैं फटाफट लिखूंगा। तो मैं कहूँगा सबसे पहले ट्रायंगल जो ये 3, इनके जो 3 है वो लिख रहा हूँ मैं, AB और X लिखूंगा, ट्रायंगल AB और X लिख दिया। समझ में आ गया कौन सा, तो ये वाली की बात हम कर रहे हैं पहला। उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पे ये तीसरा मेरे प्यारे बच्चों कौन सा होगा, AXC, ट्रायंगल AXC, ये तो 2 मिल चुके हैं। और तीसरा कौन होगा सर, जब ये दोनों मिल जाएंगे, ये दोनों मिलेंगे तो एक बड़ा भाई ये बना है जो कि हम दिख रहा है ABC, तो हम कहेंगे यहाँ ट्रायंगल ABC एक बड़ा भाई। ये आपको समझ में आ गया हो ये 3 कौन कौन से, ये 3 कौन कौन से, तो ये 3 जो हैं वो ये वाले हैं। अब ये 3 में कौन कौन से ट्रायंगल है, तो हम बड़े ट्रायंगल की बात कर रहे थे A, P और Q। तो मैं बात करूं पहला कौन सा कहेंगे आप काउंट करके कि सर ये वाले की बात करें तो हमारे पास इसका नाम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिए हम इसका यहाँ लिख रहे हैं नंबर, ट्रायंगल क्या लिखेंगे हम लोग, AP और यहाँ पे क्या लिखा हुआ हमारे पास, हमने कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे Y लिखा था तो Y लिख दिया अच्छा से। तो हमारे पास AP और Y एक ट्रायंगल हो गया आपको। उसी प्रकार से बात करेंगे तो क्या होगा हमारे पास नेक्स्ट AYQ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल AYQ। उसी प्रकार से बात करें सर अब तीसरा कौन सा है, तो सर इन दोनों का कॉम्बिनेशन, क्या बनेगा, सबसे बड़ा वाला भाई। तो कई बार बच्चों यहाँ पे कंफ्यूज क्या होता है हमारे पास, इसका नाम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, AP और क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों Q। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि कोई भी हम रिपीटेड काउंट नहीं करें, उसको डबल काउंट नहीं करें, ना डबल काउंट करेंगे किसी को, ना डबल छोड़ सकते हैं। तो आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया कि कोई रिपीटेशन नहीं है, सारे हमने अलग अलग काउंट किए। तो ये आप बेसिक कंसेप्ट आप याद रखेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, बहुत ही जल्दी बनेगा। अब इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या था कि सर अगर हमारे पास यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से, अगर आपको मैं कलर चेंज करके बताऊं, आप चाहे तो इसमें एक और शॉर्ट ट्रिक अपने मन से बना सकते हैं। कैसे कि सर ये मेरा एक शीर्ष था, ये हमारे पास एक बेस था, तो ये वाले ट्रायंगल हमारे पास कितने ट्रायंगल बने, कहोगे सर बने यहाँ पे 3 बने। और 3 को हम डायरेक्ट इंटू 2 कर देंगे। क्यों कर दिया, क्योंकि सर अगर मैं कहूँगा इसी का तो बड़ा भाई यहाँ पे है, या हम कह सकते हैं कि सर ये शीर्ष, अगर ये एक बेस पर 3 ट्रायंगल, तो सेम दूसरा बेस इसके पैरेलल में है तो क्या होगा, 3 और बनेंगे। क्योंकि 2 बेस लाइन पैरेलल है, समांतर है, इसलिए हम इंटू 2 करके फटाफट आंसर क्या देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 6। तो बताइए क्या ये सेकेंडों में सॉल्व हो जाएगा। और विश्वास करिए ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, आप देखेंगे जब क्वेश्चंस बैंक बनाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये फिगर मिलेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ पे। अगर मेरे प्यारे बच्चों आप समझ गए हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए अब क्या हो गया, बहुत ही आसान हो गया कि सर हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास इस फिगर की बात करें और इस फिगर की बात करें बिल्कुल समान है, दोनों बिल्कुल सेम है। ध्यान रखना है कि सर फॉर्मेट सेम है हमारे पास, एक हमने शीर्ष लिया और इस बेस पर कितने ट्रायंगल बनेंगे, मतलब पहले वाले में इसमें देखो आप कितने बनेंगे, तो कहोगे मेरे प्यारे सर कि सर हम कहेंगे यहाँ पे कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, देखो ध्यान से कितना पार्ट, एक पार्ट, 2 भाग और तीसरा भाग। मुझे पता है क्या करना पड़ता है सर, 1 + 2 + 3 कितना आएगा, फटाफट सम करेंगे, यहाँ पे आया 6। अब मुझे पता है कि सर हमारे पास यहाँ पे कितने बेस लाइन है, 1 बेस लाइन, 2 बेस लाइन और यहाँ पे 3 बेस लाइन। तो एक बेस लाइन पर बने मेरे 6, तो 3 बेस लाइन पे क्या बनेंगे, तो 6 × 3 क्या कहेंगे हम लोग, यहाँ पे हमारे पास क्या है सर 18 ट्रायंगल्स। क्या हम आपको ABCD नामांकन करके 18 ट्रायंगल्स काउंट करके बताना संभव है, बताना संभव है, बहुत टाइम लगेगा। तो शॉर्ट ट्रिक को आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो बिल्कुल 100% आप जल्दी विदिन सेकेंड में आंसर दे पाएंगे।
अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो हमने क्या देखा सर वहाँ पे कि सर इस शीर्ष से हमारे पास, इस वाले शीर्ष से हमारे पास पहला त्रिभुज तो यहाँ बना, फिर दूसरा त्रिभुज इससे बड़े वाले यहाँ बनना शुरू हो गए, तीसरी की बात करें तो हम यहाँ बनना शुरू हो गया, और चौथी की बात करते तो यहाँ बनना शुरू हो गया। तो 4 पैरेलल लाइंस हैं। तो अगर हम बात करें कि सर इसमें हमारे पास कितने हैं, नामांकन करिए, 1 2 3 4, 4 पार्ट में है, मुझे पता है। इन सभी का सम करेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? कहोगे सर ये होता है 10 वैल्यू। अब 10 में कितने बेस लाइन है, 1 2 3 4, इंटू किया हमने 4, कितने होंगे मेरे प्यारे बच्चों? कहोगे 40। तो क्या आपको समय इतना मिलेगा एग्जाम में कि आप 40 काउंट करोगे? तो हमने यहाँ पे 4 क्यों लिखा? क्योंकि इस बेस लाइन पर हमारे पास 10 बने, तो इस पे भी 10 बने होंगे, इस पे भी 10 बने होंगे, इस पे भी 10 बने होंगे। तो 10 10 ऐड करो या 10 को उतनी बार से मल्टीप्लाई कर दो, बात बराबर है। हमारे पास जितने बेस लाइन है उतने से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आंसर आपको मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, यहाँ भी सेम कंसेप्ट। अब बात करें मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या आपको वही ट्रायंगल जो दिख रहा था पिछले वाले स्लाइड में, क्या वही दिखेगा? क्या एग्जामिनर वही रिपीट करेगा? तो नहीं करेगा, थोड़ा यहाँ गड़बड़ हो चुका है। बिल्कुल पेशेंस रखिए और इसका आंसर 100% करेक्ट आएगा। देखिए ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक शीर्ष है सर, और इस शीर्ष से हमारे पास जो पहला त्रिभुज बना, इसके विपरीत में आप लाइन देखिए, कहाँ पे लाइन है? यहाँ पे एक लाइन है। जब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों एक लाइन है, तो यहाँ पे तो एक ट्रायंगल बना, देखिएगा ध्यान से, ये वाला ट्रायंगल बना हमारे पास। कहोगे ये सर बन गया। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे? कहूँगे सर 1 2 3 और 4 पार्ट में डिवाइड है, तो अब डायरेक्ट मैं लिखूंगा करके सम 10। तो मुझे समझ में आया, इस वर्टेक्स से, इस बेस से मुझे 10 त्रिभुज मिल चुके हैं, 10 ट्रायंगल्स मिल चुके हैं। अब बात कंफ्यूजन आई यहाँ पे कि सर अगर क्या ये बेस लाइन तो पूरा नहीं है, तो मैं क्या डबल कर दूं? अब नहीं, डबल नहीं करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। कि समझिएगा कि सर ये शीर्ष तो कॉमन रहेगा ही रहेगा, लेकिन हमारे पास क्या बेस लाइन यहाँ पे पूरा है? कहोगे नहीं सर, ये छोड़ के यहाँ पे कट कर दिया। तो हमारे पास मिला क्या? हमारे पास यही तो बेस लाइन मिला, और इससे बनने वाली त्रिभुज ही तो हमारे काम की चीज है। तो मैं कहूँगा ग्रीन पेन से कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से। तो आपके पास जो अब नेक्स्ट जो ट्रायंगल बनेगा इससे बड़ा वाला, वो कौन सा बनेगा? ये ग्रीन पेन वाला बनेगा। और जब ये ग्रीन पेन वाले को आपने सेग्रीगेट कर लिया, अलग कर लिया माइंड में, तो काउंट करना तो बिल्कुल आसान हो चुका है, क्योंकि इसी शीर्ष से इसके बेस पर लाइन ड्रॉ किए गए हैं। और कितने पार्ट में डिवाइड है? 1 2 3, मुझे पता है सम करने के बाद कितना आएंगे? 6 आएंगे। 1 + 2 + 3 6 होता है। अगर बात करें सर इससे बड़े वाला, शीर्ष तो यही रहेगा वर्टेक्स। अब हमारे पास एक बेस यहाँ पे है सर, तो इस बेस में कितने डिवीजन है? 1 2 3 4। तो ये जो ट्रायंगल हमारा बड़ा बना, इसमें 4 डिवीजन है सर। अभी हमने ऐड किया था, तो 1 + 2 + 3 + 4 कितना होता है? 10। अब हम ये कह सकते हैं सर यहाँ 10 लिखे, तो यहाँ भी आप 10 × 2 कर दो, क्योंकि ये जो बेस लाइन है और ये जो बेस लाइन है क्या है जी? बिल्कुल सेम है। कहोगे सर इसको जूम करेंगे तो इतना बड़ा बन जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे आप डबल कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि सर यहाँ पे भी हमारे पास 4 डिवीजन है। किससे? तो यही वाले शीर्ष से इस वाले बेस पे कितने डिवीजन? 4 है, और 4 करेंगे तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 10। अब काउंट कर लीजिए, 10 10 और 10, 30 + 6, क्या आंसर आएगा? टोटल 36। अब आपको समझ में आएगा कि यस सर, हमने समझ गया मेथड भी और ट्रेडिशनल मेथड समझने के लिए होता है। अब समझ जाएंगे तो ट्रिक लगाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये थोड़े से और भी डिफरेंट है, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है हमारे पास, तो इनको आप थोड़े दूसरे एंगल से भी देख सकते हैं, बशर्ते आपको समझना पड़ेगा। अभी तक तो सर हम इसे वर्टिकल खड़ा ट्रायंगल देख रहे थे, क्या टेढ़े मेढ़े आड़े तिरछे नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। एग्जामिनर जानबूझ के थोड़ा सा आपको माइंड साइकोलॉजी बिगाड़ने के लिए ऐसा काम करता है एग्जामिनर, कि बच्चे थोड़े कंफ्यूज होंगे, हम उसको हम क्या करेंगे? खेल जाएंगे। तो देखिए ध्यान से, इसको हम कह सकते हैं सर मेरा ये एक्समस ट्री है। देखिएगा ध्यान से कैसे, अगर मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ फटाफट, कि सर इस फिगर को हम ऐसे भी बना सकते हैं। अगर आपको समझ में आएगा बातें, देखिए ध्यान से, क्या ये ऐसे नहीं समझ सकते हैं इस फिगर को? अगर इसको आप रोटेट कर देंगे 90 डिग्री एंगल पे आप क्लॉकवाइज, तो क्या हमारे पास ये एक्समस ट्री नहीं बनेंगे? और एक्समस ट्रीज में आप ऐसे ही देखते थे, कहीं देखे होंगे आपने, एक्समस ट्री हो गया हमारा। तो ये वाला हमारा फिगर आया हुआ, इसमें हम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैसे काउंट करेंगे? सेम कंसेप्ट है मेरे प्यारे बच्चों, कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सर ये एक वर्टेक्स है, और इस वर्टेक्स से बहुत सारे लाइन ड्रॉ किए गए हैं, लेकिन हमारे पास बेस कौन सा बनेगा? सबसे पहले बेस बनेगा ये। अगर यहाँ बेस बना तो किसी भी सिर से 2 साइड लाइन तो निकलेंगे ही निकलेंगे सर, कुछ 2 भुजा।
और 2 भुजा निकलेंगे तो ये एक रेड वाला एक नया ट्रायंगल बना मेरा सबसे छोटा। अब मुझे पता है कि इस शीर्ष से बहुत सारे लाइन ड्रॉ किए, कितने पार्ट्स में डिवाइड है 1 2 3 4 एंड 5, इनका सम करोगे कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों 15। ये आपको आना चाहिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करेंगे तो कितना होगा, 6 करेंगे तो कितना होगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं नेक्स्ट पेन चेंज करके दिखाऊं आपको दूसरा कलर, तो अब कहेंगे सर यही वर्टेक्स रहेगा और इसी प्रकार से हमारे पास एक बेस यहाँ पे भी है। अगर ये ग्रीन पेन वाला बेस बना तो मुझे पता सर यहाँ से 2 लाइन चाहिए मुझे, और 2 लाइन वो कौन से मेरे प्यारे बच्चों, तो ये वाला एक लाइन है और हमारे पास ये एक लाइन और है। अब बताइए इस ग्रीन पेन में हमारे पास ये वर्टेक्स ये बेस कितने पार्ट में डिवाइड है, ये नंबरिंग करेंगे 1, ये सर 2, यहाँ से यहाँ तक 2 और ये छोटा वाला 3। तो बताइए 1 + 2 + 3 कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों 6 होता है। अब हम बात करें कि सर अब कौन सा, तो एक तो बड़ा भाई दिख रहा है इस बेस पर, यही अगर 6 रहेगा और सबसे बड़ा बेस हमारे पास ये वाला है, तो ये जो बड़े भाई हैं इसको अगर जिगजैग से कर दिया जाए तो आपको समझ और बढ़ जाएगी कि सर इस सिर से हमारे पास जो लाइन अब नेक्स्ट जो ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास वो जिगजैग वाला, वो ये वाली बन रही है। और ये वाली में आपको कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं सर, कोई पार्ट्स नहीं है, तो हम कहेंगे यहाँ पे सर सिंगल है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1। सभी को ऐड करेंगे क्या होगा 15 + 6 21 + 1 22 इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं 2 क्वेश्चन है, मेरे राइट साइड में एक क्वेश्चन है और ये लेफ्ट साइड में एक क्वेश्चन है। क्या इनको हम 2 सेकंड्स में कर सकते हैं, 2 सेकंड्स के वाले हैं, विदाउट यूजिंग पेन कर लोगे। कैसे कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से, मुझे कंसेप्ट पता है, मुझे कंसेप्ट क्या पता है कि सर हम क्या करेंगे, हमें पहले किसी एक वर्टेक्स से बहुत सारे लाइन ड्रॉ करने चाहिए। तो हमारे पास यहाँ भी सर वैसा ही है और यहाँ पे भी वैसा ही है। तो अब क्या किया, 2 सिमिलर ट्रायंगल्स लिए उनको मर्ज कर दिया। तो देखेंगे इस वर्टेक्स से हमारे पास ये एक कॉमन बेस है, किसके लिए, एक इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो हम कह सकते हैं अगर मैं इसकी बात करूं, इस ट्रायंगल की बात करूं, तो यहाँ पे इस वर्टेक्स से इस बेस पे हमारे पास ये ट्रायंगल बना। अब क्या किया गया है हमारे पास, कुछ नहीं किया गया है सर। अरे सर अभी तक हम वर्टिकल पढ़े थे, उसको इंक्लाइन कर दिया गया या स्ट्रेट कर दिया, आपने 90 डिग्री रोटेट कर दिया। तो इस वर्टेक्स इस बेस लाइन पे कितने लाइन ड्रॉ किए गए हैं, 1 और यहाँ पे 1, तो कितना हो गया हमारे पास 2। कितने पार्ट में होंगे, 3 पार्ट में। मुझे पता है सर अगर मैं इस ब्लू पेन की बात करूँ, ब्लू कलर वाली बात करूँ, तो इसमें कितने हमारे पास 6 ट्रायंगल हो चुके हैं। अगर मैं बात करूँ उसके उधर वाले राइट साइड वाले या लेफ्ट साइड वाले की बात करूँ तो कितने होंगे यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से फटाफट। अगर बात करें फटाफट यहाँ पे कितने होंगे मेरे प्यारे बच्चों, कहोगे सर ये तो मैंने मिटा दिया, आपको समझाने के लिए मैंने मिटा दिया। अब देखिए अगर ये वर्टेक्स होगा और ये हमारे पास फिर से कॉमन बेस हो गया। अगर मैं इधर से इधर की बात करूँ तो हमारे पास यहाँ पे कितने डिवीजन है, कहोगे सर यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 और 4, सभी का सम करेंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों 10। उसी प्रकार से अगर इससे यहाँ पे अभी आप किए थे, मैं जिगजैग लाइन से कर दूँ ताकि आपको क्लैरिटी समझ में आए कि हमने कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो अभी कितना टाइम आपने काउंट किया था, अरे कुछ नहीं सर 1 2 3 डिवीजन कितना था 6, इन दोनों को ऐड करिए कितना आएगा 16 वैल्यू आया क्या। इतने आसान से क्वेश्चन है। कोई और इसके अलावा आपको दिख रहा है क्या, बहुत बड़ा वाला नहीं दिख रहा है, बात समझ में आ गया। और बात करें उसी प्रकार से अगर मैं इसकी बात करूं तो ये और भी सिंपल है, ये बिल्कुल सर सिमिलर है, जैसे इधर है वैसा इधर है। तो हम क्या करेंगे, इधर काउंट करेंगे उसका डबल कर दो, आंसर मिल जाएगा। जैसे अगर बात करें हम यहाँ पे कि सर ये हमारे कॉमन वर्टेक्स हो गया, ये हमारे पास बेस हो गया, इससे बहुत सारे लाइन ड्रॉ किए गए हैं, कितने पार्ट में डिवाइडेड 1 2 3 4, सभी का सम करेंगे क्या आएगा वैल्यू 10। और इसकी बात करें सर यहाँ पे भी क्या 4 डिवीजन ही है, ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इस वर्टेक्स से इस बेस पर हमारे पास लाइंस आए हैं और कितने डिवीजन है 4 है, तो यहाँ भी क्या होगा 10। तो 10 + 10 करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू 20 आएगा। और दिस इज आवर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो आपको हो सकता है कि हमारे कॉपी से ही आपको सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाए, नहीं मिलेगा तो आप कर पाएंगे, मुझे पता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे हमारे पास राइट हैंड साइड में एक क्वेश्चन है, फिर यहाँ पे मिडिल में एक क्वेश्चन है और लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास एक क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चंस को आप 2 सेकंड्स में करके देखिए पहले, क्या आप इनको 2 सेकंड्स में कर पा रहे हैं। अगर आप कर पा रहे हैं तो बिल्कुल हम भी कर पाएंगे, सभी लोग कर पाएंगे। तो फटाफट अगर कंसेप्ट की बात करें सर हमारे पास, तो ये हमारे पास वर्टेक्स हुआ सर। अब यहाँ पे क्या हुआ, हम पहले एक बार ट्रायंगल बना ले, कौन सा, ये ट्रायंगल हो गया। अब आपको ये डिसाइड करना कि मैं ये शीर्ष लूँ, ये शीर्ष लूँ या ये शीर्ष लूँ। आप वही शीर्ष लें जिस शीर्ष से कुछ लाइंस निकले हैं। तो कहूँगा सर इससे तो हमारे पास एक शीर्ष इधर में इस ट्रायंगल की बात करूँ, यहाँ से कोई लाइन नहीं है सर, यहाँ से भी कोई लाइन नहीं, लेकिन यहाँ से एक लाइन है, तो मैं ये वाला शीर्ष को मेन शीर्ष मानूंगा। और इस शीर्ष को हमने इसके साइड वाले को क्या माना, बेस माना। और इस बेस पर क्या हुआ, एक लाइन ड्रॉ किया। लाइन ड्रॉ किया कितने पार्ट में डिवाइडेड 2, 1 + 2 करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू हमारे पास 3 आ चुका है। 3 मतलब इस ब्लू वाले में हमारे पास 3 ट्रायंगल, कौन सा, एक छोटा, एक ये छोटा और इसका एक बड़ा भाई, दोनों का कॉम्बिनेशन। अगर हम बात करें नेक्स्ट
कि सर इधर वाले में हमारे पास कितने होंगे, सेम टाइप का है कि सर अगर हम बात करें तो कौन सा होगा मेरा मेन वर्टेक्स, कहोगे सर इस वर्टेक्स से ना लाइन ड्रॉ किए गए, इस वर्टेक्स से लाइन इधर नहीं है, इस वाले वर्टेक्स से भी लाइन इधर नहीं, कौन सा ट्रायंगल आप ले रहे थे, आपको ये भी डिसाइड करना चाहिए कि सर ये ग्रीन पेन वाला हम ले रहे हैं, अब इस ग्रीन पेन वाला में कौन सा वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ किए गए, वो इससे किए गए, एक बार ड्रॉ किया, कितने पार्ट में डिवाइड, 1 2 सम कर दो ना भाई 3 आंसर। अब क्या करना है, अब 3 मत लिख देना, अब ये ग्रीन प्लस ब्लू इनको सम करो और करो क्या, 6 इज द करेक्ट आंसर। क्या 6 करेक्ट आंसर है? ये गलती बच्चे नहीं करना कि यहाँ काउंट कर लिए और यहाँ काउंट कर लिए और आप 6 लिख दिए, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। हमने बड़े वाले भाई को नहीं काउंट किया क्यों सर, ये दोनों जब मर्ज हुए हैं तो बड़ा भी तो बना होगा हमारे पास, जो सबसे बड़ा है मेरा ये वाला है, और ये वाला क्या आपने काउंट किया कि सर मैंने तो काउंट नहीं किया था, और 6 भी आपको ऑप्शन में दिखेगा, विश्वास मानिए। तो हम कहेंगे सर एक बड़ा वाला और ऐड करेंगे, अब लिखेंगे हम 7 और अब कहेंगे सर मेरा ये हुआ करेक्ट आंसर। समझ गए होंगे। अगर हम बात करें नेक्स्ट फिगर की तो ये थोड़ा और इंटरेस्टिंग है कि अगर मैं बात करूं सर यह एक वर्टेक्स और यह एक बेस, तो ये ग्रीन पेन से अगर बात करें तो हमारे पास इस वाले में कितने ट्रायंगल हैं सर, कहोगे सर 1 2 3 4, कितने हो गए 10। अगर बात करें यहाँ पे ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों कि अगर मैं कलर चेंज करके बताऊँ आपको यहाँ पे कि सर अब हम ये वर्टेक्स लेंगे और ये हम बेस लेंगे, और ये रेड वाले में हमारे पास कितने ट्रायंगल होंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कह सकते हैं बड़े प्यार से सर इस वर्टेक्स इस बेस पर 2 लाइन ड्रॉ किए गए, यहाँ करेंगे सर तो सम आएंगे हमारे पास 3। क्या ये आंसर हो चुका है? जब दोनों मर्ज हुए पास आए हैं तो कुछ बड़े ट्रायंगल्स और बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो हम कहेंगे यस सर हमारे पास और दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो अब आपको दिखना चाहिए 100%, क्योंकि हमने कलम उठा लिए। कैसे? देखिए ध्यान से, इनको और इनको मर्ज किए, रेड प्लस ग्रीन दोनों मर्ज हुए। क्या आपको मेरे प्यारे बच्चे ये वाले ट्रायंगल्स नहीं दिखे क्या? ये वाले अगर ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं तो विश्वास मानिए आप एग्ज़ाम में 100% करेक्ट आंसर करके आएंगे। तो हमारे पास एक दाहिने साइड एक ब्लू पेन वाला ये ट्रायंगल बड़ा, इन सभी के बड़े बने तो हम लिखेंगे +1, और यही एग्जामिनर खेलता है, यही आपको फोकस करना है कि जो हमारा कोई मर्जिंग के बाद बड़ा तो नहीं बन रहा है। इधर एक बन रहा है राइट साइड में, तो एक लेफ्ट साइड में भी बन रहा है, कौन सा? ये वाला मेरे प्यारे बच्चों। तो हम 2 और ऐड करेंगे, तो +1 तो लिख ही दिया था इधर में, तो इधर भी +1 करेंगे। अब सभी को ऐड करो, ये 3 + 10 13, 13 + 2 क्या होगा 15, इनका सम करेंगे आएगा हमारे पास वैल्यू 15, और जो 15 लिखता या जो लिखा कॉपी में वही करेक्ट माने जाएंगे, जिसने 13 लिखा वो गलत माने जाएंगे। तो आपको समझ में आया कि यहाँ पे सर यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन, यहाँ भी कॉम्बिनेशन से एक बड़ा ट्रायंगल बना था जो आपने लिखा था यहाँ पे, उसी प्रकार से यहाँ पे भी सर इन दोनों को कंबाइन करके ये 2 बड़े बन रहे थे, जो कि ध्यान देने लायक होता है क्वेश्चन एग्जाम में। और आप देख रहे होंगे कि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ रहे होंगे। आई थिंक थोड़ा सा आपने समझा और कॉन्फिडेंस को बढ़ा, अगर बढ़ गया तो यहाँ पे करेंगे। लेकिन सर ये तो बहुत ही आसान है। कैसे आसान है मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा ध्यान से, ये वर्टेक्स और ये हमारे बेस, कितने लाइंस ड्रॉ किए गए वर्टेक्स से इसके बेस पर, होगे सर 2, कितने पार्ट में डिवाइड होगा 3, 1 2 3। मैं यहाँ लिखूंगा कि सर इस वाले से हमें 6 मिल चुका है। उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो इस वाले से भी आपको कितने मिले होंगे, सेम मिले होंगे सर, 1 पार्ट 2 पार्ट और 3 पार्ट। इधर वाले में से भी क्या मिला मेरे प्यारे बच्चों 6। आपको बात में देखो क्या यहाँ पे 6 लिख ले फटाफट, कहो नहीं सर यहाँ पे 6 नहीं होगा। मैं इसकी अगर बात करूँ, मैं यहाँ पे जिगजैग लाइन कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा बेहतर। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स होंगे हमारे पास सर, इस वर्टेक्स से ये वाले बेस पर एक बार चक्कू चलाया आपने, कितने पार्ट में डिवाइड हुआ 2 पार्ट में। इन दोनों का सम करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कितना आएगा 3 इधर 6 इधर, 9 + 6 क्या होगा 15। क्या 15 मेरा आंसर हो चुका है? नहीं सर। आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या हमने ये वाला बीच वाला कहीं काउंट किया? क्या बीच वाला हमने कहीं काउंट किया? कौन सा? क्या ये वाला जो ट्रायंगल हमारे पास बन रहा था कहीं काउंट हुआ है? नहीं सर। इस 6 में तो ये काउंट नहीं हुआ, इस 3 में तो सर ये काउंट नहीं हुआ, इस 6 में तो ये नहीं काउंट हुआ। यही आपको एग्जाम में करना है। अगर आप ये कर लिए तो आपको फिगर काउंटर में मास्टर हो जाओगे। तो हमने कहा सर ये 6 + 3 9 + 6 15 प्लस मुझे एक एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। क्या आंसर हो चुका है? फिर से कहोगे ना सबसे बड़े वाले भाई को कहाँ काउंट किया सर? ये जो सबसे बड़ा भाई आपको दिख रहा है, क्या आपने ये काउंट किया? ये बड़े भाई नहीं काउंट किया, किसी में भी काउंट नहीं हुआ। एक बार चेक करिए, क्रॉस चेक। क्या इस 6 में ये बड़ा वाला भाई काउंट था? नहीं सर। क्या इस 3 में ये बड़ा वाला भाई काउंट था? नहीं था सर। क्या ये 6 में ये बड़ा वाला काउंट था सर? नहीं था।
क्या ये 1 वाले में ये वाला था 1 हमारा, क्या ये वाले 1 में ये बड़े वाला काउंट था? नहीं था सर, तो मुझे एक और काउंट करना पड़ेगा। अब बस आंसर करिए सम करके, 6 + 6 12 + 3 15 116 + 1 17। एडिशन में कोई गलत नहीं होना चाहिए जब आप काउंट कर लिए हैं। तो हमारे पास 6 + 6 12, 12 + 3 15 और 2 17 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने फिगर काउंटिंग स्टार्ट किया था और फिगर काउंटिंग में हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंटिंग की बात कर रहे थे। और हम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में भी हम कौन सा बात कर चुके थे, टाइप 1 का हमने बेसिक बातें कर ली थी। अब बारी आएगी हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का टाइप बी। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे हमारे पास टाइप बी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जाम में कॉपी में आपको मैच कर सकता है। तो आइए इस कंसेप्ट को समझते हैं। और यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स ही काउंट करें, मतलब त्रिभुजों की संख्या ही काउंट कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप देख रहे होंगे मेरे दाहिने साइड पर एक आकृति है, एक फिगर है, और यहाँ पे मेरे बाएं साइड भी एक फिगर है। क्या दोनों फिगर एक जैसा है? कहोगे यस सर, बिल्कुल ही एक जैसा फिगर है, बस थोड़ा सा आपने क्या कर दिया, उनको रोटेट कर दिया। तो इनमें अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या है, तो आप कैसे काउंट करेंगे? तो यहाँ से हम पहले स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे बेसिक को समझेंगे और फिर हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे कंसेप्ट को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको बात की जाए, यहाँ पे हमने इससे प्रीवियस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा था, बेसिक कंसेप्ट, कि सर हमारे पास अगर मान लिए कभी भी कोई भी एक ट्रायंगल अगर हम बनाते हैं, तो ट्रायंगल का 3 साइड होगा, 3 शीर्ष होगा, और किसी भी शीर्ष से उसके विपरीत वाले साइड में अगर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया जाता है, मतलब ये ट्रायंगल को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो हम लोग क्या करते थे, नंबरिंग करते थे 1 और 2। कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, 2 पार्ट्स में। तो हम लोग क्या कर लेते थे, इन दोनों का सम करते थे 1 + 2, तो क्या मिल जाता था मुझे 3। ये हम पढ़ चुके हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। अब सर हम क्या करें? तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि हमारे पास यहाँ पे फिगर में सर 2 ऐसे एक ही त्रिभुज के 2 ऐसे शीर्ष है, 2 ऐसे वर्टेक्स है, जहाँ से अपोजिट वाले साइड, विपरीत वाले भुजा पर लाइन ड्रॉ किए गए हैं। कहाँ से देखिएगा ध्यान से, ये हमारे पास एक शीर्ष हो गया मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया गया है इस भुजा पर। बात समझ में आ गया? और एक बच्चे मेरे यहाँ से किया गया है और यहाँ से इस लाइन पे किया गया है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि सर एक ही शीर्ष से बहुत सारे लाइन ड्रॉ करो, तो अब तो जितने पार्ट्स मिल रहे थे हम उसको ऐड अप कर ले रहे थे और बड़े प्यार से कर पा रहे थे। ठीक, समझ में आ गया? अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ध्यान से ट्रिक को। तो अभी हम नामांकन करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करें, यहाँ पे लिखा मैंने A और मैंने यहाँ पे लिखा B, और यहाँ पे अब मुझे चाहिए सर C पॉइंट, तीसरा पॉइंट मिलेगा तो साइड के 3 वर्टेक्स मिल जाएंगे। तो हमने A लिया, B लिया, आप चाहे तो C यहाँ भी ले सकते हैं, लेकिन हम साइड C लेना चाहते हैं यहाँ पे। तो मेरी पूरी की पूरी जो फोकस होगी ना मेरे प्यारे बच्चों, अब हम C पर चला गया। पूरी की पूरी जो फोकस होगा मेरे पास क्या चला गया, A B C। मैं इनको बनाना चाहूँगा आपके लिए, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। हमने बना दिया यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने कुछ इस प्रकार से बना दिया। ये आप देख रहे हैं पॉइंट हमारे पास A है, और ये हमारे पास B है, और ये है C। अब हमने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पता चला सर अभी तो किसी भी शीर्ष से लाइन ड्रॉ नहीं किया गया उसके विपरीत वाले बेस पर। लेकिन अगर हम यहाँ से इस लाइन की बात करें, तो ये लाइन हमारे पास यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ तक है। मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि ट्रायंगल ABC में, इसमें हमारे पास कितने ट्रायंगल होंगे, तो बड़े प्यार से कहोगे सर सेम कंसेप्ट कि एक शीर्ष, ये इसके अपोजिट में बेस, एक लाइन ड्रॉ किया, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ 1 2, इन दोनों का सम करेंगे हम 1 + 2, 3 आंसर मिल चुका है। आई थिंक आपको समझ में आया। तो हमने कौन सा बेस लिया पहले मेरे प्यारे बच्चों, हमने लिया BC एक बेस और ये इसका एक वर्टेक्स। बात समझ में आ गई आपको? उसी प्रकार से हम इसी बेस को, इसी वर्टेक्स को कॉमन रखेंगे, और अब हम लेंगे एक अगला बेस जिसका नाम दिया मैंने यहाँ पे D। मेरा कहने का मतलब है अब हम ट्रायंगल लेंगे ABD, यही वाला A शीर्ष कॉमन रहेगा, और ट्रायंगल लेंगे हम लोग क्या, ये वाला लाइन लेंगे, अब हम BD लाइन लिए। तो अब हमारे पास ट्रायंगल मेरे प्यारे बच्चों कौन सा बनेगा, कहोगे सर ये वाला आप ट्रायंगल बनेगा आपके लिए, ये वाली ट्रायंगल बात करें। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चों, A है, उसके बाद क्या है मेरे पास यहाँ पे B है, और ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, D है। अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों, इस ABD में आपको किसी भी शीर्ष से एक लाइन ड्रॉ किया हुआ दिख रहा है क्या? दिख रहा है सर, इस वाले से बिल्कुल इसके
अपोजिट वाले साइड पे लाइन ड्रॉ किया गया, मतलब हम इस लाइन की बात करें बच्चों। इस लाइन को जो बात की बच्चों, हम यहाँ पे भी कुछ नाम दे सकते हैं। यहाँ पे दे दिया मैंने P और यहाँ दे दो आप Q, ठीक है, वो बाद में काम आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हमने क्या नाम दे दिया P। तो हम A और P की बात करें, A और P। तो अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारे पास कितने ट्रायंगल है, यहाँ पे हम P लिख देते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर हमारे पास यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है। इस वाले सिर से इसके अपोजिट वाले साइड पर आपने एक लाइन ड्रॉ किया AP, और AP लाइन ड्रॉ करते ही ये ट्रायंगल हमारे दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों फिर से 1 + 2 क्या हो गया 3। तो मुझे तो समझ में आया सर 3 + 3 कितना होते हैं 6। तो मुझे मिल चुके हैं। किससे मिल चुके हैं? एक शीर्ष, ये वाला जो शीर्ष है इसको बेस मानते हुए 3, यही वाले शीर्ष से इसको बेस मानते हुए 3। अब आपके मन में ये आएगा कि ये वाला सर आपने क्यों नहीं लिया। आप ये भी ले सकते थे। अपने आप को जितना सिंपल रखेंगे आपको क्वेश्चन उतना सिंपल लगेगा। अपने आप को कॉम्प्लिकेट करेंगे, क्वेश्चन भी कॉम्प्लिकेट होना शुरू हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब हमारे पास कोई ऐसे ट्रायंगल्स और बच गए क्या? अगर बच गए हैं तो वो काउंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या इसमें 6 है? बहुत लोग 6 ही करके आंसर आ जाएंगे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 6 नहीं है बल्कि यहाँ पे 8 है। तो वो 2 ट्रायंगल और कौन सा है जो मुझे दिख नहीं रहा है? ध्यान से देखिएगा। तो अभी हमने क्या बातें की कि यहाँ पे हमने इस शीर्ष से हमने इस बेस की बात कर ली, इस शीर्ष से हमने इस बेस बात कर ली, लेकिन इस दोनों लाइन के बीच हमारे पास कुछ ऐसे ट्रायंगल है जो हमने काउंट ही नहीं किए इन दोनों के बीच। मतलब अगर हम इनको बेस माने थे, इन बेस के बीच में हमारे पास कुछ 2 ट्रायंगल ऐसे हैं जो काउंट नहीं हुए। कौन कौन से मेरे प्यारे बच्चों? देखिए ध्यान से। तो पहला मैं कहूँगा ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये हमारे पास एक ट्रायंगल मैं लिखना चाहूँगा मेरे प्यारे बच्चों कि हमारे पास एक ट्रायंगल सर और एक्स्ट्रा बना हमारे पास BQP, BQP। अब देखिएगा ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, एक तो ये बच गया और हमारे पास एक ट्रायंगल और बचा ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो हम इसको लिखेंगे ट्रायंगल सर हमारे पास और बच गया। कि कौन सा बच गया हमारे पास? BCD। तो मैंने लिखा यहाँ पे BCD। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? क्या ये 2 और ऐड होंगे सर, और ये 3 ऐड होंगे, और ये 3 ऐड होंगे। तो कुल मिला के अगर सबका सम किया जाए मेरे प्यारे बच्चों तो आपको वैल्यू कितना मिलेगा? 8। समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों बात को। हमने लिखा यहाँ पे आंसर फिलहाल 8। अब एक बार आपके मन में कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर ये जो ट्रायंगल आप दोनों लिखे हैं ग्रीन पेन से, कहीं तो डबल काउंट तो नहीं हो गया। एक बार आपको क्रॉस चेक करवाते हैं हम। यहाँ पे जो हम 3 ट्रायंगल लिखे हैं वो कौन कौन से हैं? ध्यान से देखेंगे, नंबरिंग करेंगे तो हमारे पास इस कौन सा लिया था हमने? ABC। तो सबसे पहले ट्रायंगल कौन कौन से मेरे प्यारे बच्चों? देखिए ध्यान से फटाफट लिख रहा हूँ मैं। ट्रायंगल मेरे पास था AB और ये पॉइंट वो क्या दिया था मैंने? Q। तो मेरा पहला था सर ABQ मान लिया आप। एक तो ये था हमारे पास ABQ। दूसरा कौन सा था? AQC। और तीसरा कौन सा था मेरे प्यारे बच्चों? तो हम कहोगे सर ABC। और एक था हमारे पास यहाँ पे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ABC। ये 3 कहीं देखो, कोई 3 रिपीट हुआ क्या? BQP कहीं लिखा हुआ है आपको? देख लो, नहीं लिखा हुआ है। BCD कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। मतलब हम रिपीट नहीं किए। आपके मन में आएगा मेरे प्यारे बच्चों कि सर इस वाले में कहीं रिपीट हुआ क्या? देख लो ध्यान से एक बार और करके, अगर देखना चाहते हैं तो हमने कौन सा ट्रायंगल लिया था? ABD। तो हमने यहाँ पे जो 3 ट्रायंगल लिखे वो कौन कौन से मेरे प्यारे बच्चों? मैं कहूँगा सर ट्रायंगल ABP, ये वाला है ना पहला मेरा छोटा सा ABP। दूसरा कौन से मेरे प्यारे बच्चों? APD, सर APD। और तीसरा कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? ABD। मैच करके देख लीजिए, कहीं भी मैच कोई कर रहा है क्या? यहाँ ABD, कहीं ABD दिखा नहीं, कहीं ABD दिखा नहीं दिखा। अब देखेंगे तो ये जो कन्फ्यूजन होता है रिपीटेशन वाला वो कभी नहीं होगा। ये तो हमने ट्रेडिशनल मेथड देखा। फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा, बस देखिएगा ध्यान से। इस वर्टेक्स से, अब देखिए फटाफट सीख लिए फटाफट कैसे एग्जाम में करना है। इस वर्टेक्स से इस बेस पर कितने कहोगे सर? 3। इसी वर्टेक्स से सर इस बेस पर कितने? तो यहाँ भी लिखेंगे 3। अब हमारे पास क्योंकि 2 बेस मिले, एक ये वाला बेस और एक ये वाला बेस, इन दोनों बेस के बीच में हमारे पास कितने? एक ऐसे और एक ऐसे। तो मैं कहूँगा कि सर इन दोनों बेस के बीच में 2 और। जैसे आपने 2 और लिखा मेरे प्यारे बच्चों, 3 3 6 2 8, आंसर हो चुका है। आपने समझ गया। अब मैं चाहता हूँ कि इनको आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊँ। अगर वो शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा, जब भी ऐसा फिगर मिलेगा,
जब भी ऐसा फिगर मिलेगा आप उसको शॉर्ट ट्रिक से एकदम बिल्कुल धुआं धुआं 1 सेकंड का काम है। इतना जो मेहनत हमने किया समझा, ये ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं, ट्रेडिशनल मेथड, जिससे कि आपने कंसेप्ट को सीखा। अब हम इस कंसेप्ट को डालने जा रहे हैं कैसे, ट्रिक के आधार पर। तो मैं इसको रब करना चाहूँगा। अब यहाँ पे ट्रिक में कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है, इस कंडीशन को बड़े ध्यान से आपको याद रखना है, दिमाग में सेट कर लेना। इस तरह का फिगर में क्या कंडीशन है मेरे प्यारे बच्चों, कि हमने कहा यहाँ पे कि जब भी हमारे पास ऐसा फिगर दिखे और किसी भी त्रिभुज में अगर उनके किसी भी 2 शीर्ष से, 2 कोने से लाइन ड्रॉ किए गए, देखो ध्यान से, अगर मैंने माना ये शीर्ष, तो इस शीर्ष से इसके विपरीत वाले साइड में लाइन ड्रॉ किए गए, उसको मैं एरो बनाता हूँ, ये एरो, समझिएगा ध्यान से कंसेप्ट। इस शीर्ष से इसके जो आधार है, बेस है, इसके तरफ लाइन ड्रॉ किए गए इनके अपोजिट वाले साइड में। उसी प्रकार से यहाँ से इस शीर्ष से मैं देख रहा हूँ कि इनके अपोजिट वाले साइड पर ये लाइन ड्रॉ किए गए, ये हमने तीर बना दिया। कंडीशन यहाँ पे है कि किसी भी त्रिभुज में अगर 2 शीर्ष से नंबर ऑफ लाइंस, रेखाओं की संख्या अगर बराबर है तो कुछ नहीं करिए, क्या करना देखिएगा ध्यान से। आप इधर से इधर की ओर आए थे, नंबरिंग करो 1 2, बात समझ गए। और उसके बाद आप इस शीर्ष से इधर गए थे तो यहाँ भी नंबरिंग करो। कैसे नंबरिंग करेंगे कि सर यहाँ पे 1 और ये 2, तो जो यहाँ पे मिला मैक्सिमम नंबर उसका कर दो क्यूब, 2 का क्यूब कर दो यहाँ पे आप, 2 का क्यूब कर दो यहाँ पे आप, आपका आंसर मिल चुका है। 2 का क्यूब मुझे क्या पता है मेरे प्यारे बच्चों, 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। बताइए आपको मज़ा लगा कि नहीं मज़ा लगा, कि सर इतनी जो हम कॉम्प्लिकेटेड मेथड पढ़ रहे थे उससे आसान तो यही है, लेकिन आपको कंडीशन याद रखना पड़ेगा। और जब कंडीशन याद नहीं रहेगा तो ट्रेडिशनल मेथड इज़ द बेस्ट मेथड। फिर से समझिएगा कंडीशन क्या है यहाँ पे। जब हमारे पास किसी भी त्रिभुज में किसी भी 2 शीर्ष से नंबर ऑफ लाइंस बराबर है तो हम नंबरिंग करेंगे किसी भी, देखो ना, इस शीर्ष से इधर आए तो इस कोने पर चले जहाँ पे लाइन ड्रॉ नहीं किए गए, इस शीर्ष से हम लोग चले इधर उस कोने की तरफ जिधर लाइन ड्रॉ नहीं की, मतलब उसके अपोजिट वाले साइड की तरफ चलना है और नंबरिंग करना है। नंबरिंग के 1 2, ठीक है, और इधर से भी कहिए 1 2, जो भी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, जो भी यहाँ पे वैल्यू मिलेगा उसका करना है आपको क्यूब, और क्यूब करने के बाद मिलेगा आपको जो, वही मेरा आंसर हो चुका है। बात समझ गए। इस फिगर को हम इस फिगर से रिलेट करते हैं, बस यही अंतर है मेरे प्यारे बच्चों कि ये वाला फिगर को क्या कर दिया गया, इसको रोटेट कर दिया गया। इसको रोटेट करेंगे ऐसे तो ये वाला फिगर मिलेगा। क्या यही कंसेप्ट यहाँ पे लागू होता है? बिल्कुल हम देख पा रहे हैं सर कि ये एक शीर्ष है हमारे पास और इस शीर्ष से इसके विपरीत वाले साइड पर आपने एक बार लाइन ड्रॉ किया तो हम नंबरिंग करेंगे 1 2। बात समझ गए। उसके बाद सर हमारे पास एक शीर्ष यहाँ पे है, इस वाले वर्टेक्स से आपने इस वाले साइड पर लाइन ड्रॉ किया, ऐसा इधर की ओर गए तो आप करेंगे क्या, या यहाँ से करो 1 या 2 या 1 या 2, तो यहाँ पे क्या मिला बेटा, 2 मिला, और 2 का क्यूब क्या होगा हमारे पास, आंसर 8 होगा, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ भी वही आंसर था और यहाँ भी वही आंसर है। आई होप आपको ये कंडीशन समझ में आए। इसके बेस पे हम कुछ और क्वेश्चन सिमिलर टाइप का लेते हैं ताकि आपकी कंसेप्ट और डेवलप हो जाए। यहाँ पे भी आपको बिल्कुल 2 फिगर्स दिख रहे होंगे, मेरे एक राइट साइड में और एक मेरे लेफ्ट साइड में। अगर आप इनको देख पा रहे होंगे, जो राइट साइड में है फिगर, इसी फिगर को हमने लेफ्ट साइड में बनवाया। दोनों बिल्कुल क्या है, सेम है। क्या किया है सर आपने, इसको उठा के आपने ऐसे रोटेट करवा दिया, 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये वाला वर्टेक्स यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे मुझे तो पता है सर कंडीशन की क्या करना है। अगर कभी भी मुझे त्रिभुज दिखा और त्रिभुज में किसी भी 2 शीर्ष से 2 वर्टेक्स से, तो 2 वर्टेक्स आपको चूज़ करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, हमने एक वर्टेक्स ये चूज़ किया और इससे हमारे पास कितने लाइन ड्रॉ किए गए हैं, 1 और 2। तो जिधर मैंने लाइन ड्रॉ किया है उधर ही नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो ये 3 दिख गया आपको सर, हमारे पास 3 आया मैक्सिमम। और यहाँ पे भी देख रहे हैं कि हमारे पास इस वर्टेक्स से भी क्या है सर, 2 लाइन ड्रॉ किए गए हैं। अगर मैं इधर से काउंटिंग करते जाऊँगा पार्टीशन, इधर की इधर अगर मैं नंबरिंग करता जाऊँ, हमने नंबरिंग इधर करते हुए आए तो नंबरिंग करेंगे 1 2 और 3, यही कॉमन नंबर मिलेगा। जो 3 मिले नंबर, तो क्या करना था आपको, 3 का कर दो क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है, कितना होता है बताओ, 27। आंसर आया ना। अब आपके मन में आएगा क्या यार वाकई सर इसमें 27 है भी, आप बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप बेवकूफ़ बना रहे हैं।
तो आपको बड़े ध्यान से यहाँ पे करने पड़ेंगे, क्या यहाँ पे वाकई है भी या नहीं है। तो चलिए एक बार इसको देखते हैं। यहाँ पे 27 है, आपको समझ में आया। अब हम इसको काउंटिंग करके देखेंगे क्या इसमें 27 है। अगर आपको यहाँ पे मैंने 27 दिखा दिया तो कहोगे यस सर कि कंसेप्ट क्लियर है, अब जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा हम तुरंत शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। तो देखिए मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे इसको ट्रेडिशनल मेथड से कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि क्या वाकई इसमें 27 ट्रायंगल्स है या नहीं है। ध्यान से सुनिएगा कि सर मैंने यहाँ पे देखा कि हमारे पास यहाँ पे एक शीर्ष है जिससे बहुत सारे लाइन्स ड्रॉ किए गए, यहाँ भी एक शीर्ष है, बहुत सारे लाइन ड्रॉ किए। ट्रिक तो हमने लगा लिया ट्रेडिशनल मेथड। तो मैं अगर ये शीर्ष है मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर मैं इस लाइन की बात करूँ, अगर मैं इस लाइन की बात करूँ तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना कि नहीं बना। तो मैं ट्रायंगल ABC की बात कर रहा हूँ, तो मैं ट्रायंगल ABC की बात कर रहा हूँ। ABC में हमारे पास कितने हो जाएंगे, हमें कंसेप्ट पता है सर, 1, ये 1, 2 और ये 3, तो सभी को ऐड करेंगे 1 + 2 + 3 कितना आएगा 6। मतलब यहाँ पे मुझे मिलेंगे सर 6। आई थिंक आपको समझ में आ गया। उसी प्रकार से अगर मैं लाइन करूँ BD की बात, अगर मैं लाइन BD की बात करूँ मेरे प्यारे बच्चों, BD यही वाले शीर्ष रहेंगे और हम BD की बात करें तो यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे हमारे पास अब कितने ट्रायंगल्स बने होंगे। तो कहोगे सर जैसे कि हमारे पास ABC में हमारे पास 6 थे, उसी प्रकार से अगर ABD की बात करोगे तो ट्रायंगल ABD की बात करोगे तो यहाँ भी क्या होगा 6 हो जाएगा। बात समझ गए आप। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ मेरे प्यारे बच्चों कि अगर हमारे पास अगर नेक्स्ट की बात करूँ, नेक्स्ट कि सर अगर हम ले यहाँ पे A B और E, मतलब ये वाला बेस, ये तो वर्टेक्स रहेगा ही ए कॉमन, अगर मैं ये वाली बेस लूँगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से, तो हमारे पास ये सबसे बड़ी ट्रायंगल बनेगी। बनेंगी कि नहीं बनेंगी, बनेंगी, बिल्कुल बनेंगी सर। तो अगर ये ट्रायंगल की बात करें हम लोग ABE की बात करें तो ट्रायंगल ABE में कितना कहोगे सर, यहाँ भी सेम एज इट इज़ 6। अब हमारे पास कितना दिख गया आपको, 18 दिखा। हम लोग 27 से 9 ट्रायंगल्स दूर है। अब आपको 9 ट्रायंगल्स देखने के लिए होना चाहिए दिमाग। अभी हमने सीखा था मेरे प्यारे बच्चों कि हमारे पास जब हम एक बेस लाइन B को डिसाइड किए और जब हमने एक बेस लाइन BD को डिफाइन किए तो इन दोनों बेस लाइन के बीच में भी तो ट्रायंगल है हमारे पास। कौन कौन से हैं, तो एक ट्रायंगल है मेरे प्यारे बच्चों, एक ये वाला हुआ, दूसरा इससे बड़ा वाला भाई ये होगा, और तीसरा मेरे प्यारे बच्चों ये होगा। तो इन दो बेस लाइन के बीच में किसके किसके बीच में, तो मैं लिख रहा हूँ BCD। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख रहा हूँ, यहाँ पे ट्रायंगल BCD के बीच में कितने मिले आपको, 2, 3 नहीं कहोगे, 3 की 2, अच्छा 1 2 3, 3 कहोगे यहाँ पे। तो हम इसको लिख रहे हैं यहाँ पे 3। अब आपको दिमाग में क्लिक करा होगा कि यस सर हम आंसर के बहुत करीब पहुँचते जा रहे हैं, बहुत पहुँचते जा रहे हैं। हमारे पास क्या है ट्रायंगल, हमारे पास ट्रायंगल है, हमने लिया BCD। तो मैं यहाँ लिखना चाहूँगा साइड में आपको ट्रायंगल BCD कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों, कहोगे सर 3। अब जैसे हमने ये दो बेस लाइन के बीच में निकाला तो आपके मन में यही आया होगा कि सर इसके और इसके बीच भी तो निकालो आप, इसके और इसके बीच तो निकालो आप। तो इसके बीच के बीच में भी कितने मिलेंगे, कहोगे सर यहाँ से यहाँ भी हमने निकाला था 3, तो यहाँ भी मुझे मिलेंगे 1 2 3। कौन कौन से मेरे प्यारे बच्चों, 1 2 और एक ये 3, आप दिख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हमें कितने मिल गए, 3 मिल गए। तो हमने इसको लिख सकता हूँ बड़े प्यार से यहाँ पे कि सर यहाँ से यहाँ तक मुझे कितने मिले, 3 मिले। तो इसमें किसमें मिले हमारे पास, BDE। तो मैं यहाँ लिखना चाहूँगा ट्रायंगल BDE कितने मिले मेरे प्यारे बच्चों, 3 मिले। अब हमें क्या करना है, कुछ और मिसिंग है। कहो सर ये 18 + 3 + 3 6 24 ही हुए, अभी 3 और मिसिंग है। तो आप सभी को पता है मेरे प्यारे बच्चों कि अब सर जैसे कि आपने अब ये बेस लाइन लिया और ये वाला बेस लाइन लिया तो इनके बीच 3 मिले, इनके बीच में 3 मिले, और इन दोनों बेस लाइन, अगर यही वाले बेस लाइन लूँ मैं, यही वाले बेस लाइन लूँ और ये वाले बेस लाइन के बीच में आपने निकाला क्या कॉम्बिनेशन, नहीं निकाला ना सर। इन दोनों के हम इनके बीच में निकाले, हम इनके बीच में निकाले, लेकिन ये दोनों लाइन को बीच में निकाला क्या, नहीं निकाला। तो हमारे पास ऐसे यहाँ पे कितने बनेंगे, 1, ये फिर से ये 2 और ये क्या होगा मेरे पास 3। तो कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो कौन सा ट्रायंगल लिया आपने, BCE, और BCE में हमारे पास ट्रायंगल BCE में हमारे पास कितने मिले, 3 मिले। तो अब हम लिखेंगे सर कि इनके और इनके बीच में कितने होंगे, 3 होंगे। अब ऐड करो सभी का,
जो जो ट्रायंगल आपको मिला मैंने सारे लिख दिए। 6 + 6 12, 6 18, 18 और 9 27, 27 आ चुका है। क्या हमारे पास एग्ज़ाम में इतना समय है? नहीं है, लेकिन आपने ये सीखा कि वाकई वहाँ पे 27 है। क्या क्या कंसेप्ट सीखा आप ध्यान रखेंगे इन सारे बातों को कि सर हमारे पास ये वर्टेक्स हमारा इस बेस से 6 फटाफट एग्जाम में लिखे। समझिएगा ध्यान से फटाफट कैसे करना है, आप ये समझ गए। मैं इसको एक और शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ यहाँ पे आपको कि कैसे फटाफट एग्जाम में काउंट करना है। अब हम आपको बताएंगे एग्जाम में कि फटाफट कैसे सोचना है। कि मान लो हमारे पास यहाँ से 2 लाइन ड्रॉ किए गए और यहाँ से 2 लाइन, एक लाइन गायब कर दिया सर, तब क्या होगा? अब तो आप परेशान हो जाओगे कि सर सिमेट्री में तो नहीं है। तो यहाँ पे जो वही मेथड हमने देखा ना काउंटिंग करने वाला, वो इंडिविजुअल काउंटिंग तब काम आएंगे। तो शॉर्ट ट्रिक भी काम आते हैं और इंडिविजुअल काउंटिंग जो ट्रेडिशनल मेथड है वो भी काउंट आते हैं। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस के बाद हम लोग यहाँ पे अनइवन लाइंस लेंगे। हमारे पास रेखाएं यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, ऐसे कुछ करके ले लेंगे। वहाँ भी हम देखेंगे कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने आएंगे। तो फटाफट एग्जाम में करने के लिए हमने देखा कि अच्छा यहाँ पे हमारे पास सर क्या है, 2 वर्टेक्स से हमारे पास क्या हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। हमने एग्जाम में देखा यहाँ पे कि हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन देखते ही मेरे पास दिमाग में क्या आएगा कि सर ये सब सर बताए थे, क्या वो कंडीशन फॉलो कर रहा है कि सर किसी भी 2 वर्टेक्स से हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस उनके विपरीत साइड पर क्या किए गए होंगे, सेम किए गए होंगे। तो हमने देखा सर इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स चलेंगे तो ये वाले बेस पर हमारे पास कितने बनेंगे, हमारे पास ए वर्टेक्स से हमारे पास यहाँ लाइन ड्रॉ किए, ये इस वर्टेक्स से यहाँ लाइन ड्रॉ किए गए। तो हमें देखना है कि सर इस वर्टेक्स से हमारे पास 2 लाइन तो इधर निकले ही निकले, तीसरा लाइन जहाँ मिलेगा वहीं ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। तीसरा लाइन आपका यही दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सर यहाँ पे कितना 1 2 3, मुझे पता है 1 + 2 + 3 कितना होता है 6, खत्म। इसी वर्टेक्स को कॉमन मानते हुए हम लोग इस लाइन पे कितना लिखेंगे सर, अब फिर से लिखेंगे सर 6। क्यों? ये वर्टेक्स और ये इसका बेस लाइन, जो ट्रायंगल बनेगा वो कौन बनेगा, ये वाला बनेगा। फटाफट लिखा हमने 6। मुझे पता है सर यहाँ भी 6, तो यहाँ भी क्या होगा अब 6। देखिए ध्यान से कितना जल्दी हो चुका है। अभी मुझे पता है सर जब भी हम बेस लाइन लेते हैं उनके बीच में ट्रायंगल बनते हैं। कितने बन रहे हैं? इनके बीच बन रहे हैं 1, ये बन रहे हैं 2 और ये बन रहे हैं हमारे पास 3। तो इन दोनों के बीच में 3, तो यहाँ दोनों के बीच में भी 3। सर ये इंडिविजुअल 3 3 है और इन दोनों के बीच में अगर इस वाले लाइन को और इस वाले लाइन के बीच में हमारे पास कितने होंगे, तो मैं कहूँगा सर इनके भी बीच में कितना है 3। अब ऐड कर लो ना, ऐड कर लो। 6 × 18, 18 + 9 27, 27। ये ट्रेडिशनल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। शॉर्ट ट्रिक तभी इंप्लीमेंट कर सकते हैं जब आपको मेथड यहाँ पे पता होगा। तो क्या ये क्वेश्चन हमारा बन जाएगा? कहोगे बिल्कुल बन जाएगा सर, क्योंकि जो राइट साइड में फिगर था वही हमारे लेफ्ट साइड में था। कैसे करेंगे फटाफट एग्जाम में, हम समझिए इस बात को कि हमने क्वेश्चन को देखा सर हमारे पास यहाँ पे एक वर्टेक्स है हमारे पास। जैसे कि हमने देखा कि जो मेरे सर राइट साइड में फिगर था वो लेफ्ट साइड में फिगर था, उसको क्या किया मैंने, खाली थोड़ा सा इनको रोटेट कर दिया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फिगर हमारे पास किसी प्रकार से भी डाल सकता है आपको रोटेट करके। हमने देखा सर यहाँ पे जो ट्रायंगल दिए गए हमारे पास, इनमें एक खास बात है सर, इस वाले शीर्ष से भी और इस वाले शीर्ष से भी इनके विपरीत वाले साइड पर कितने लाइन ड्रॉ किएंगे, 2 इधर से भी और ये 2 इधर से भी। तो हमने समझ गया कि सर सिमेट्री में है। करना क्या, जिधर से आप लाइन ड्रॉ किए इधर नंबरिंग करो, किधर तरफ, इधर की तरफ, इधर आप गए थे 1 2 3। बहुत बढ़िया, नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, दिख जाना चाहिए क्वेश्चन में कि यहाँ से आपको इधर जाना है, आप इधर की ओर जा रहे हैं। कितना करोगे 1 2 3, जो हाईएस्ट वैल्यू मिला, मतलब जो कॉमन टर्म मिला, 3 3 ही मिलेंगे हमारे पास, क्योंकि इधर से भी 2 लाइन ड्रॉ किए, इधर से भी 2 लाइन, 3 3 पार्ट में डिवाइड होगा। तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, तुरंत कर दोगे आप 27, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और बहुत ही मज़ा लगा हो। आइए हम क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट और उसमें हम ये लॉजिक को इम्प्लीमेंट करते हैं फटाफट। आप देख पा रहे हैं हमारे पास राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी क्या है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। फटाफट इसको करते हैं। तो यहाँ पे हम ट्रेडिशनल मेथड का इस्तेमाल नहीं करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ट्रायंगल्स आने वाले हैं। लेकिन आप ट्रेडिशनल मेथड से इसको काउंट करके अपने माइंड को सेटिस्फाई करिए कि क्या मैं लॉजिक में कन्फर्म हूँ या नहीं हूँ। तो हमने यहाँ पे देखा कि सर इस वाले सिर से इस वाले बेस लाइन पे कितने लाइन ड्रॉ किए गए, 1 2 3। तो मुझे करना है नंबरिंग 1 2 3 4। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि सर यहाँ पे क्या है, इस वर्टेक्स से इस बार लाइन पे, तो हमने कर लिया 1 2 3 4। तो जो हाईएस्ट नंबर मिला उसका क्या करना है आपको, क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है, 64। आप देखिए इसको करके कि क्या आपको 64 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ट्रेडिशनल मेथड से। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप। तो ये वाला फिगर और ये वाला फिगर क्या है, बिल्कुल सेम है और इसमें भी क्या आएगा हमारे पास 64 आएगा। यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या इस क्वेश्चन को हम कर पाएंगे, कहेंगे यस सर हम बिल्कुल कर पाएंगे और विद इन सेकंड कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, देखिए
अभी हमने पढ़ा था कि सर हमारे पास अगर मैं इस फिगर की बात करूं, यहाँ पे केवल मैं अगर इस फिगर की बात करूं तो इस वाले फिगर में हमारे पास कितने ट्रायंगल हुआ करते थे। तो आप अभी पढ़े थे सर कि इसमें होते हैं हमारे पास 8। जब हमारे पास इधर भी 8 है तो आप कहेंगे सर इधर भी 8 होगा, क्योंकि जो ये वाला फिगर है, जो दो सिमिलर फिगर से बने हैं और उनको आप क्या कर दिए हैं, अटैच कर दिए हैं, मर्ज कर दिए हैं। तो ये वाली फिगर की बात करूं मैं, जिगजैग वाला और ये वाला फिगर, तो दोनों क्या है, सेम है। अगर इसमें 8 है, इसमें भी 8 है, तो 8 + 8 कितना हो जाएगा हमारे पास 16। डायरेक्टली आप आंसर कर सकते थे। इसमें कोई भी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोई भी नया और ट्रायंगल इन दोनों के मर्जिंग से नहीं बन रहा। लेकिन कई बार ऐसा है कि मर्जिंग से न्यू ट्रायंगल्स भी बनते हैं। तो ये जो इन्हीं का टाइप हम और मिक्स्ड जब हम करेंगे काउंटिंग तब करेंगे वहाँ पे। हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग फिगर काउंटिंग पढ़ रहे थे और फिगर काउंटिंग में हमने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट कर रहे थे और हमने बताया कि आपको कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फिगर काउंटिंग में। और नंबर ऑफ ट्रायंगल को भी हमने डिवाइड किया है बहुत सारे टाइप में। तो हम अभी टाइप ए भी पढ़ लिए थे और टाइप बी भी पढ़ लिए थे। तो टाइप सी की अगर हम बात करेंगे, जो नेक्स्ट टाइप हमारा पास टाइप सी है, और टाइप सी में हम लोग को कैसा क्वेश्चंस आते हैं, तो अभी हमने क्या देखा, उनका हम बेसिक पढ़ते हैं और बेसिक से रिलेटेड सम क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद जैसे कि हमारा सारा बेसिक्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम मिक्स क्वेश्चंस को लेंगे और उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आइए हम देखते हैं टाइप सी। आपके सामने स्क्रीन पर एक फिगर दिख रहा होगा और इस फिगर में आप देख के बताना है आपको कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो आप बता सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों इसमें कितने त्रिभुज है। जैसे कि हम देख पा रहे होंगे, अगर आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास, अगर मैं सर नामांकन करूं यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से, अगर मैं इस पेन से कर रहा हूं तो हमारे पास एक ट्रायंगल ये दिख रहा है छोटा वाला, तो मैं कर दिया सर यहाँ पे एक। दूसरी आपको दिख रही है यहाँ पे हमारे पास, तो ये हो गया हमारे पास दूसरा। उसी प्रकार से तीसरा हमारे पास ये दिख रहा है, तो ये हो गया हमारे पास तीसरा। और ये हमारे पास दिख रहा होगा आपको चौथा। तो ये 4 छोटे छोटे ट्रायंगल्स है हमारे पास। क्या इनके अलावे भी और है? नॉर्मली बच्चे यही गलती करते हैं, सर ये 4 है, आंसर हो चुका है। मुझे पता है कि नहीं, अगर मुझे ये 1 और 2 इनके मिक्सचर से भी हमारे पास एक ट्रायंगल बनेंगे। कौन से बनेंगे देखिए ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, ये जानना इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, तो देखिए ध्यान से हमारे पास ये बड़ा वाला ट्रायंगल आपने काउंट किया नहीं किया? आपने क्या किया, सिर्फ सिंगल ये वाला छोटा सा काउंट किया था, ये वाला छोटा सा काउंट किया था। मतलब अगर मैं इस डायगोनल, एक मैं कह सकता हूं कि अगर ये डायगोनल है सर, विकर्ण है, तो विकर्ण क्या कर रहा है हमारे पास, एक ट्रायंगल ऊपर ये वाला बना रहा है। उसी प्रकार से सिमिलर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, उसी प्रकार से 4 और 3 के कॉम्बिनेशन से ये वाला भी हमारे पास एक ट्रायंगल बनेगा। तो हम कह सकते हैं सर हमारे पास 4 तो छोटे छोटे थे ही, ये 2 नए और बन गए। तो आपके मन में एक और बात आ रही होगी, सर 4 + 2 6 कर लिया हमने। सर जैसे आपने इस डायगोनल से, इस विकर्ण से आपने एक ऊपर और एक नीचे कंबाइन करके बनाया 1 और 2 और 3 और 4 का कॉम्बिनेशन, तो सर हमारे हिसाब से एक इधर से भी तो बनना चाहिए। अगर मैं ये डायगोनल कंसिडर करूं, ये वाला लाइन कंसिडर करूं, तो ये लाइन भी तो हमारे पास क्या बना रहे, 2 बना रहे। कौन कौन से? एक तो सर हमारे पास ये बना रहे, ये वाला, जिसमें क्या कंबाइन हो रहा है, 4 और 1, मतलब इसके और इसके कॉम्बिनेशन से भी हमें एक देखने को मिल रहा है। एक अगर हमारे पास टॉप में मिल रहा है तो एक बॉटम में भी हमारे पास इस प्रकार से मिल रहा है, जिसको कहेंगे सर कि 2 और 3 को कंबाइन करके मिल रहा है। तो हम कहेंगे सर हमारे पास 2 और ऐड हो जाएंगे, किन की वजह से, तो हमारे पास ये डायगोनल, एक डायगोनल ये वाले वजह से और एक डायगोनल ये। तो आपको कभी भी ये बेसिक फिगर कभी भी दिखे तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पे 8 कर दोगे। ये तो हुआ समझने वाली बात कि आपने समझ लिया। लेकिन यहाँ पे इस वाले फिगर में हमारे पास एक छोटा सा ट्रिक भी इस्तेमाल होता है कि जितने भी डिवीज़न है, आपने डिवीज़न कर दिया, इन सारे डिवीज़न देखो 1 2 3 4, जितना भी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा केवल इस तरह के फिगर में ही, उसको आप 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई करो, 2 गुना कर दो। तो हमारे पास सबसे बड़ा वैल्यू क्या था, 4 था। तो 4 को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो क्या हमारे पास मिल जाएगा, डायरेक्ट 8 आंसर हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, एक ट्रेडिशनल मेथड भी देखा कि हमें काउंट करना आना चाहिए, उसके बाद हमने इसका ट्रिक भी देखा। तो ये एक बेसिक फिगर है, आपको जब भी दिखेगा इस तरह का फिगर आप दिमाग में रखेंगे, ये इसमें 8 होता ही होता है सर। अगर हम नेक्स्ट फिगर की बात करें तो नेक्स्ट फिगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, और ये बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे है कि सर हम क्या करते थे, जितने भी डिवीज़न होते थे उस डिवीज़न को हम नंबरिंग करते थे और नंबरिंग करने के बाद उसका डबल कर लेते थे। तो आप नॉर्मली नंबर कहते क्या करोगे हमारे पास कि सर ये हमारे पास 1 2 3 4 5 और ये 6। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा सर, 6 × 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 12 आंसर डायरेक्ट आपने कर दिया।
लेकिन आपके मन में ये भी डाउट आ रहा होगा सर ये 12 कौन कौन से जरा बता दीजिए। तो देखो 6 तो आपको ये इंडिविजुअली दिख रहे हैं हमारे पास, 6 तो इंडिविजुअली दिख रहे हैं हमारे पास। आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस डायगोनल से हम बात करें, इस डायगोनल से हम बात करें तो ये डायगोनल से हमारे पास कितने बनेंगे, एक ऊपर इधर नीचे बनेंगे और एक नीचे बनेंगे। तो आप कह सकते हैं देखो काउंट करके बता रहा हूँ, 6 तो हो गए, नॉर्मली हमने नंबरिंग करके देखा छोटे छोटे वाले, प्लस इस डायगोनल के कारण हमारे पास कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। तो उसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ, हमारे पास एक डायगोनल और है, विकर्ण और है ये वाला, तो इसके कारण भी कितने बने होंगे सर इसके कारण इधर ऊपर में भी एक और नीचे में भी एक, तो और 2 बन गए हमारे पास। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों कितने हो गए हमारे पास, आप देख पा रहे होंगे हमारे पास यहाँ पे कितने हो गए हमारे पास, 6 2 8 और 2 10। अब 2 कौन से बाकी रह गए, जब दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे कि वो 2 कौन से हमारे पास ट्रायंगल बाकी रह गए जो हम काउंट नहीं कर पा रहे थे। अब देखिएगा ध्यान से यहाँ पे कि सर हमने यहाँ पे ये वाला आपने काउंट किया क्या, देखो ध्यान से देखना, आपने ये वाला लिया, इसके ऊपर में मतलब ये तीनों लिया था, ये तीनों कंबाइन करके आपने इस लाइन से, रेड वाली लाइन से आपने नीचे लिया था ये तीनों वाला। बहुत ही बढ़िया, ध्यान सुनेंगे। अगर मैं बात करूं कि सर अगर मैं बात करूं और आगे की बात करूं कि आपने 1 6 और 5 किससे लिया था, इस ग्रीन वाले डायगोनल से लिया था, मतलब ये तीनों का कॉम्बिनेशन आपने देख लिया था। उसी प्रकार से अगर इस ग्रीन लाइन से नीचे की बात करूं तो फिर से आपने ये तीनों का कॉम्बिनेशन देख लिया था। कौन सा छूट गया हमारे पास, 2 और। तो ध्यान देंगे कि सर अगर मैं बात करूं क्या ये वाला कहीं भी काउंट हुआ है, जिसको मैं जिगजैग लाइन से कर रहा हूं, ये वाले हमारे पास कहीं भी काउंट नहीं हुए मेरे प्यारे बच्चों। ये सर हमने इंडिविजुअली 5 और 6 काउंट किया था, लेकिन इन दोनों के कॉम्बिनेशन मैंने कहीं काउंट नहीं किया था। तो हमारे पास एक इधर बढ़ेगा लेफ्ट साइड, तो आप कहोगे सर एक राइट साइड भी हमारे पास यहाँ पे ये वाला है, और ये वाला हमारे पास एक और बढ़ गया, तो क्या होगा हमारे पास प्यारे बच्चों, +1। अब काउंट करिए, क्या आपको 12 मिल रहा है, कहोगे यस सर, 6 + 4 10 + 2 क्या होगा 12। तो हमारे पास ये तो ट्रेडिशनल मेथड है, ये आपको जानना होगा। अगर आप ये जानते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि एग्जाम में क्या करेगा, कोई भी एक लाइन अगर आपको रब कर दिया, मान लो ये सपोज दैट ये लाइन मिटा दिया और आपसे पूछ लिया कि बताइए नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं इसमें, तो भी उस समय क्या करेंगे आप, नंबरिंग करेंगे और नंबर का डबल करेंगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन आपको काउंटिंग करने आना चाहिए। ये बेसिक फंडा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम नेक्स्ट फिगर की बात करें तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंट फिगर दिख रहा होगा। दोनों मेथड हमें पता है, अब हमने सर ट्रेडिशनल मेथड सीख लिया, काउंटिंग करने का तरीका सीख लिया। फटाफट अगर हम काम करें यहाँ पे तो हमारे पास कितने हैं, हमारे पास हैं डिवीज़न, कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 का डबल मुझे करना है, आपको पता है 8 का डबल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 16। मतलब ये आपको बेसिक फिगर है, होना चाहिए याद कि सर हमने ट्रिक भी सीख लिया, अब इसे मैं काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको काउंट करके अपने आप को कंफर्म करना तो बिल्कुल आप रफ कॉपी में कर सकते हैं। देयर इज़ ओनली 16 ट्रायंगल्स, इसके अलावा भी नहीं है ना इससे कम है। जैसे कि हमने 3 बेसिक फिगर्स को डिस्कस किया, उनके कंसेप्ट को डिस्कस किया, आपको तीनों के तीनों वो बेसिक फिगर आपके मेरे राइट हैंड साइड में आपको एक मिडिल टर्म में दिख रहा होगा और हमारे पास एक लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा होगा। क्या इनका आंसर फटाक से कर सकते, देखते बेसिक याद रखना, तभी मैं आपको सामने लेकर आया हूँ। यस आप बेसिक पढ़े तो एक बार में आंसर देंगे कि इस तरह का फिगर मिलेगा, तो सर मुझे करना क्या है, डायरेक्ट मैं लिखूंगा 8। कंसेप्ट आपको पता है 1 2 3 4, 4 का डबल 8 होगा, 4 का डबल क्या होगा हमारे पास 8 होगा। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ये बेसिक फिगर याद रखना चाहिए, 8 इज आवर आंसर। अगर मैं इस फिगर की बात करूं, इस फिगर को भी हमने काम कर लिया सर 1 2 3 4 5 6, 6 का डबल करेंगे क्या होगा हमारे पास 12। आप देख पा रहे होंगे ये भी कर लिया। अगर मैं इसकी बात करूं, ये फिगर तो आपको याद रहना चाहिए, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 का डबल करेंगे क्या होगा हमारे पास 16। आपने काउंटिंग करके भी देख लिया था और हमने शॉर्ट ट्रिक भी इनका देख लिया। तो ये बेसिक फिगर आपको 3 याद होने चाहिए। अगर आप ये याद कर ले, विश्वास करिए इनको अभी हम लेके नेक्स्ट स्लाइड में इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे और वो क्वेश्चन इतने आसान हो जाएंगे कि आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते, चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक फिगर राइट साइड में है, एक लेफ्ट साइड में। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने 3 बेसिक फिगर पढ़ा। कौन से वाला, एक 8 वाला पढ़ा हमने जिसमें 8 ट्रायंगल्स थे, एक हमारे पास 12 वाले थे, एक 16 वाले थे। जरा यहाँ पे आप देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन से 2 कंबाइंड हुए हमारे पास। कहोगे सर हमने यहाँ पे 2 सिमिलर बेसिक फिगर कंबाइन हुए। कौन से, तो 8 वाले। कि मुझे पता है कि अगर मैं इसकी बात करूँगा मेरे प्यारे बच्चों तो कहोगे सर इसमें अब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सर 8 है, आपने अभी बता दिया, ये सारे लोग कर लेंगे। तो हमारे पास कितने सिमिलर ट्रायंगल्स है यहाँ पे, कितने सिमिलर फिगर्स है, तो कहोगे सर यहाँ पे हमारे पास इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है। तो मैं क्या करूँगा 8 + 8 या डायरेक्ट आप 16 लिख सकते हैं,
बात समझ में आ गई है बात आपको? सर इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है, दो सिमिलर फिगर हमारे पास आया ना, और दोनों को क्या किया, हम मर्ज किए। ध्यान देने वाली बात है कि जब आप मर्ज करते हैं, दोनों को आप मिलाते हैं, तो क्या कोई नया ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है? तो कहेंगे यस सर होता है। क्या आपको वो दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा होगा आपको कि ये छोटे छोटे तो हमने काउंट कर लिया सर, इनसे बड़े भी हमारे पास दो ट्रायंगल और है इनके कॉम्बिनेशन से। वो कौन से देखिए मैं कर रहा हूं रेड पेन से आपको। एक तो ये दिख रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों आपको, एक इधर हो गया, अगर आपको एक नीचे की तरफ दिख रहा होगा तो एक ऊपर की तरफ भी आपको और दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हमने क्या कंसेप्ट सीखा मेरे प्यारे बच्चों कि सर जब दो सिमिलर फिगर कंबाइन होता है, अब कई बार बता चुके हैं बार बार कि हमारे पास न्यू ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है। तो हमने 8 + 8 किया और दो नए बने हमारे पास, तो कितने हो गए हमारे पास? तो 16 + 2 क्या होगा हमारे पास? 18। और यही मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप चाहे तो एक शॉर्ट ट्रिक और जनरेट कर सकते हैं कि सर इसमें 8 है और इसमें 8 है, तो 8 + 8 कितना होगा? 16 होगा। और जब दो सिमिलर फिगर ऐसे मिलेंगे तो दो नए ट्रायंगल और बनते हैं। ये वाली बात आपको याद रखना ही रखना है, इंपॉर्टेंट है कि दो सिमिलर फिगर जब हमारे पास एकदम बिल्कुल पास में आएंगे, करीब में आएंगे, टच होंगे एक दूसरे से, तो हमारे पास दो नए ट्रायंगल्स बनते हैं। तो दो सिमिलर फिगर के कारण हमारे पास एक बार दो लिखा, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे? 18। क्या बोला मैंने? ध्यान सुनिएगा कि दो सिमिलर फिगर साथ में आए तो दो नए ट्रायंगल आएंगे। अगर मैं इसकी बात कर लूँ यहाँ पे, तो देखिए ध्यान से आप क्या करोगे यहाँ पे? सर 1 2 3 कहोगे सर हमारे पास 3 सिमिलर फिगर साथ में आए, तो मुझे एक में है क्या? 8, और तो 3 में कितना हो जाएगा? 24। तो आप तो 24 लिख लिए। अभी आपने सीखा कि जब दो सिमिलर फिगर होगा 1 और 2 को अगर मैं मर्ज करूंगा तो हमारे पास ये वाले बनेंगे हमारे पास। सुनिएगा ध्यान से, तो एक तो ट्रायंगल हमारे पास सर ये बड़े बनेंगे हमारे पास। दो तो मैंने प्यारे प्यारे बच्चों लिखना है, ये लिखना है हमें कि सर हमें 2 लिख दिया। किसके वजह से? कि सर 1 और 2 के कॉम्बिनेशन के वजह से हमारे पास ये वाले जो बन रहे थे ट्रायंगल, एक ऊपर तो एक नीचे हमारे बन रहे थे। तो ये आपने कॉम्बिनेशन कैसे लिखा? मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि सर कैसे कैसे मिलाया। आप 1 और 2 को मर्ज किया, 1 और 2 को मर्ज किया, इन दोनों को। तो आपको समझ में आया कि सर 1 के पास 2 है तो 2 के पास भी तो 3 है। 1 और 3 तो बहुत दूर दूर है, अलग अलग है, तो इनसे कोई तो बनेगा नहीं। तो आप 2 और 3 को भी मिस नहीं कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो बनने वाला हमारे पास जो ट्रायंगल अब होंगे वो कौन से होंगे? बड़े प्यार से आपको दिख रहा होगा, जो कि 2 और 3 के मर्जिंग से बनेगा। एक तो सर ये वाला दिख रहा है आपको, और आपको ये दिख रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ भी आपको क्या दिखा? हमारे पास 2 और दिखे सर, हमारे पास 2 और दिखे। कौन कौन से? 2 और 3 को कंबाइन करने के बाद, दूसरा फिगर और तीसरा फिगर को कंबाइन करने के बाद, बात समझ गए आप? तो यहाँ पे अभी आप देखिए ध्यान से, हमने क्या बात बताई थी आपको। तो यहाँ अगर टोटल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो कितना होगा? 24 + 2 26 + 2 क्या होगा? 28, दैट इज 28 इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए ध्यान से हमने क्या बताया था आपको। यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे यहाँ पे कि जब हमारे पास दो सिमिलर फिगर आए तो कितनी बार आपने लिखा था? 2, 1 टाइम, एक बार लिखा था। तो अगर हमारे पास यहाँ सिमिलर फिगर कितने वो हैं? 3 सिमिलर फिगर है। अगर 2 फिगर होगा तो एक बार 2 लिखना है, 3 सिमिलर फिगर होगा तो कितने बार लिखेंगे? 2 बार 2 लिखेंगे। इसलिए अगर आप देख पा रहे होंगे एक बार 2 है और ये दूसरी बार 2 है। तो अगर 3 सिमिलर फिगर है तो 2 और 2 रिपीट कर देना, 24 और 28। पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बड़े प्यार से आप आंसर दे पाएंगे। तो अभी हमने क्या देखा कि अगर हमें बेसिक फिगर याद है, माइंड में याद है, तो हम इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कंबाइंड होकर बनेगा तो हम बड़े प्यार से कह सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बहुत ही ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कि हमारे सामने 3 फिगर्स, एक हमारी इधर है, एक इधर है और एक बीच में। क्या तीनों फिगर में कोई अंतर है? तो कहेंगे सर तीनों फिगर में कोई भी अंतर नहीं है, बस आप उसको रोटेट कर दिए हैं, पलट दिए हैं, किसी भी शेप में आपको 3 फिगर के कॉम्बिनेशन से बने, 3 बेसिक फिगर। तो यहाँ पे हमारे पास दिख रहा है, यहाँ पे 3 बेसिक फिगर, यहाँ भी है, यहाँ भी 3 बेसिक फिगर है हमारे पास, और यहाँ भी हमारे पास 3 बेसिक फिगर। तो मैं ये दर्शाना चाह रहा हूँ कि ये वाले जो फिगर है 3 बेसिक फिगर को कंबाइन करके ऐसे ऐसे आड़े तिरछे कैसे भी बना सकते हो। वो इंक्लाइन करके आपको दे देगा, इनको और रोटेट करके देगा ताकि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएं। तो वो सारी बात को हम बड़े प्यार से एक क्वेश्चन बना तो मेरे पास सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, आपको ये बात पता है। तो जैसे कि मुझे पता है कि यहाँ पे हमारे पास सिमिलर फिगर कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों? कहोगे सर यहाँ पे 3 है, लेकिन वहाँ पे भी 3 था, लेकिन तीनों वो स्ट्रेट लाइन में था। अब क्या किया, 2 स्ट्रेट लाइन में और एक उनके नीचे रख दिया गया। तो यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ होने वाली है, जो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि यहाँ पर क्या ट्रिक होगा, तो सबसे पहले ट्रिक क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों कि सर यहाँ पे हमारे पास एक फिगर है,
दूसरी फिगर है और यहाँ पे तीसरी फिगर है। तो आप कहोगे सर एक फिगर में तो मेरे पास 8 मिलता है, तो और 3 ऐसे फिगर है तो 24 तो हो चुका है, 24 तो हो चुका है। अब मुझे पता है कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास कौन से बनेंगे। क्यों ऐसा हमने कर रहा हूँ कि सर 1 के पास 2 है तो 1 और 2 के कंबाइन से बनेगा हमारे पास, हम पहले भी पढ़ चुके। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास एक तो ये बने मेरे प्यारे बच्चों और एक हमारे पास ये बन गया। तो ये हमने क्या देख लिया मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे सर जो बन रहा है हमारे पास 2 और ऐड होगा, यहाँ पे 2 और ऐड होगा। वो किसी की वजह से हो रहा है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि सर हमने यहाँ पे 1 और 2 को कंबाइन किया, 1 प्लस 2 को कंबाइन किया। 1 और 2 मतलब कहने का 1 जो बेसिक फिगर 1 है और जो बेसिक फिगर 2 है उनको कंबाइन करने से। अगर मैं बात करूँ उसी प्रकार से अगर आगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे कह सकते हैं आप कि सर जैसे 1 और 2 के कॉम्बिनेशन से बना, 2 के पास 3 भी है, इन दोनों के भी कॉम्बिनेशन से बनेगा हमारे पास। कुछ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे, तो 2 बनेंगे। कैसे बनेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो एक दिख रहा होगा आपको ये वाला और एक आपको दिख रहा होगा ये वाला। तो यहाँ भी 2 और बनेंगे हमारे पास। तो हमने यहाँ लिख दिया 2 और, किसके वजह से, तो कहोगे सर जो हमारे पास फिगर है सिमिलर फिगर 2 और 3 के कॉम्बिनेशन से। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको समझने की ज़रूरत है। अब क्या कोई बच्चा, अगर हमने प्लस साइन लिख दिया है तो 100% कुछ गड़बड़ हुआ है। तीनों की तीनों बेसिक फिगर से मिलके आपको एक सबसे बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है। अब देखने की कोशिश करिए क्या आपकी माइंड और आपका आंखें वो देख पा रही हैं। अगर आप देख पा रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, अगर नहीं देख पा रहे हैं तो बहुत गड़बड़ बात है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे 1, 2 और 3 को मिला के सर, तो एक हमारे पास सबसे बड़े वाले भाई बन रहे हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर है ये। क्या आपको ये दिख रहा है, दिख गया होगा, बहुत ही बढ़िया बात है। तो हमने क्या कहा कि जो फिगर काउंटिंग है वो माइंड और आइज़ का खेल है। पहले तो आइज़ का खेल है, फिर उसको माइंड को समझाने का खेल है। तो जब भी हमारे पास फिगर्स सिमिलर फिगर्स पास पास आएंगे तो कॉम्बिनेशन बनता ही बनता है, यही इंपॉर्टेंट है और यही एग्जामिनर खेल करता है। तो हमने देखा कि सर ये तीनों को कंबाइन करके हमारे पास एक और बनेगा, और एक और बनेगा। वो कॉम्बिनेशन किसके वजह से बन रहा है, तो हमारे पास कॉम्बिनेशन बन रहा है सर अब 1 को भी मिलाया आपने, 1 प्लस 2 प्लस 3, अब तीनों मिलके बन रहे हैं 1 प्लस 2 प्लस 3। तो ये आपको सीखने को मिला, बात समझ में आया। अब अगर हम काउंटिंग करें 24 प्लस 4 क्या होगा, 28 प्लस 1 कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, 29 इज द करेक्ट आंसर। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि जो हमारे पास आंसर आया उस वाले फिगर में 29, तो इस वाले फिगर में भी क्या होगा, अब कहोगे सर अब 29। डरने की कोई बात नहीं, मैं फटाफट काउंट करूंगा, एग्जाम का खेल करते हैं। कैसे, देखिए ध्यान से, 8 लिखा फटाफट, फिर से यहाँ पे क्या होगा 8 और 8, तो डायरेक्ट इंटू 3 करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, इंटू 3 करेंगे तो क्या होगा 24। ये 24 आपने एक बार में काउंट किया विद इन सेकंड में। फिर आप दोनों का माइंड कहा गया सर इन दोनों का कॉम्बिनेशन से हमारे पास 2 बनेंगे फटाफट, एक ये वाला और एक सर हमारे पास ये वाला। एग्जाम ऑनलाइन है, अब फिगर में कर भी नहीं सकते, तो 2 सर ऐसे बनेंगे। सर इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे भी 2 ट्रायंगल और बनेंगे फटाफट, एक ये वाला और एक ये वाला। तो फटाफट हमने कर लिया सर 2 और। मुझे पता है सर इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास एक ये वाला बनेगा, एक ये वाला बनेगा, तो हमारे पास क्या हो गया एक और। आंसर क्या हो जाएगा 29। अब आप समझ गए कि एग्जाम में कैसे करना है फ्यू सेकंड्स में। अगर आपको सारे बेसिक्स फंडे पता है तो ये विश्वास मानिए कि इस तरह के फिगर जो बना रहा हूँ यहाँ पे सारे के सारे एग्जाम में आए हुए हैं और ये विद इन फ्यू सेकंड्स खत्म हो जाता है, फ्यू सेकंड्स में खत्म हो जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक और थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा आपको देखने में, लेकिन बहुत ही आसान है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। क्या आप इसको कर पा रहे हैं, एक बार सोच के देखिए। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं क्योंकि हम यहाँ पे बेसिक सीख रहे हैं। जब हम मिक्स्ड लेके आएंगे विथ ऑप्शंस लेके आएंगे तो आप फटाफट आंसर भी कर पाएंगे अपने माइंड को कि जो ऑप्शंस दिया कि उसके हिसाब से क्या आंसर होगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप कहोगे सर यहाँ पे देखते ही हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास एक फिगर ये है, दूसरा फिगर ये है, तीसरा फिगर ये है और चौथा फिगर हमारे पास ये है। इन सभी को अगर मैं करूँगा तो सर सिमिलर फिगर है सारे। एक फिगर में 8 होता है तो हमारे पास 8 × 4 करेंगे तो एक बार में कम से कम आप 32 तो निकाल पाएंगे। आप 32 तो बोल दिया आप, लेकिन मुझे पता है कि 1 और 2 को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास 2 ऐसे बनेंगे फटाफट। आपको बात पता है, बार बार मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये पॉइंट सेट हो जाए कि सर हाँ ये 2 होंगे। लिखने की भी ज़रूरत नहीं, 2 है। किसके वजह से आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों कि सर 1 और 2 के कॉम्बिनेशन, 1 + 2 को कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा 2। उसी प्रकार से 2 और 3 को कंबाइन करेंगे, हमारे पास 2 और 3 को कंबाइन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो क्या मिलेगा। फिर से कहोगे सर 2, वो कौन सा आपको पता है, मैं बार बार दिखा रहा हूँ इसलिए कि आपके माइंड में सेट हो। एक तो सर ये वाला है और एक हमारे पास ये वाला है, ये आपके माइंड में सेट हो गया ध्यान से।
तो हमने यहाँ पे देख लिया 2। उसी प्रकार से अगर सर हमारे पास एक और बनेगा कि सर 1 के पास 2 था, 2 के पास 3 था, लेकिन 2 के पास 4 है, तो 2 का और 4 के कॉम्बिनेशन से भी हमारे पास एक 2 और बनेंगे। कौन से बनेंगे? आपको माइंड में वो आ चुका होगा सर कैसे बनेगा। सर हमारे पास एक ये वाला बनेगा और आपके लिए एक और इधर से बनेगा। क्या कहानी खत्म? क्या कहानी खत्म? कहोगे नहीं सर, कहानी खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर अभी तो आप थोड़ी देर पहले बताए थे, अगर मैं इस फिगर को ढक दूं मेरे प्यारे बच्चों, तो 3 फिगर के कॉम्बिनेशन से हमारे पास तो बन रहे थे ट्रायंगल, अगर आपको याद है तो हमारे पास बिल्कुल याद है कि सर 3 फिगर से भी हमारे पास एक बड़े भाई बन रहे थे। तो वही एग्जामिनर खेल करता है कि आप बच्चों को वो पॉइंट याद है या नहीं है। तो वो अगर मैं तीनों पॉइंट्स की बात करूँ कि वो ट्रायंगल कौन कौन से बन रहे हैं 3 सिमिलर फिगर को मिलाने से, तो कहोगे सर सबसे पहले बन रहा है ये वाला 1, 2 एंड 4 के कॉम्बिनेशन से। क्या आपको दिख गया यहाँ पे? कहोगे यस सर दिख गया। कौन कौन से? 1, 2 और 4। तो मैं लिखूंगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कि 1 + 2 + 4 से हमारे पास क्या बना? एक बना, यहाँ पे एक और बन गया। उसी प्रकार से आप कहेंगे सर जैसे 1, 2 और 4 से बना, 3, 2 और 4 से भी बनेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सर हमारे पास एक और बन गया ये वाला। तो अब हमारे पास कितने मिल गए? यहाँ पे कितने मिल गए मेरे प्यारे बच्चों? कहोगे सर यहाँ पे तो बहुत सारे मिल गए, जो आपने बताया वो सारे मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। तो अभी हमने क्या कहा यहाँ पे कि हमारे पास कौन से मिल गए? तो आपने कहा कि सर ये वाला मिल गया, ये वाला मिल गया और ये मिल गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमने एक और बढ़ाना है। किसका किसका कॉम्बिनेशन से? कहोगे सर 2, 3, 4 या 3, 2, 4 कुछ भी लिख लीजिए आप। तो मैंने लिखा यहाँ पे 3 + 2 + 4। ये नंबर ऐड करके इधर मत लिख देना कि सर 3 + 2 + 4 1 कैसे हो गया। ये मैं दिखा रहा हूँ कि ये फिगर सिमिलर फिगर कंबाइन होकर बचा। क्या आंसर हो चुका है? तो मैं एक अब कह सकता हूँ कि सर एक और बाकी है। वो कौन सा बाकी? अगर आपने ये ढूंढ लिया तो हमारा काम ही क्या हो जाएगा? बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ और सीखने को मिला कि सर जब 4 सिमिलर फिगर आसपास ऐसे अटैच हो जाते हैं तो एक बड़ा भाई, सबसे बड़ा भाई और बन रहा है। देखिएगा ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, वो कौन सा है मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। क्या आपको ये वाला दिखा था? क्या ये कहीं भी हमने काउंट किया है? ये कहीं भी काउंट नहीं हुआ है। ये वाला ट्रायंगल कहीं भी काउंट नहीं हुआ। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि सर हमारे पास जहाँ 4 फिगर से भी मिलके हमारे पास एक सबसे बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, तो कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो यहाँ पे कौन कौन से मिल रहे हैं? 1 + 2 + 3 + 4। ये सारे के सारे फिगर मिलके हमारे पास एक सबसे बड़ा ट्रायंगल बन रहा है। अगर इनको वैल्यूज़ को सम करेंगे आप तो कितना आएगा हमारे पास? 32 + 6 38 और 2 40 और 1 41, मतलब 41 सम आ रहा है। तो हम कहेंगे सर हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे क्या होगा? 41 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट बहुत ही आसान लगा होगा। फिर से मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा, कितना जल्दी आप अपने माइंड में कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट नंबर्स लिखूंगा। मुझे पता है सर यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 8, 32 तो हो चुका है। देखिएगा ध्यान से, 32 हो चुका है। अब बात रहा सर इनके पास ये है, तो हमने क्या बताया था आपको? इनके पास ये है तो 2 ट्रायंगल, इनके पास ये है तो 2 ट्रायंगल, इनके पास ये है तो 2 ट्रायंगल। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास ये वाला ट्रायंगल, तो एक इधर सर, और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास एक ट्रायंगल और ये चारों मर्ज होंगे तो सबसे बड़ा आपको दिख रहा होगा ग्रीन पेन से 1 ऐड कर लिए। सभी का वैल्यू कितना आ रहा है? देखो ध्यान से, 38 + 2 40 + 1 41। अगर आपने सीख लिया, यही बिल्कुल एग्जाम में रिपीट होने लगता है एकदम सेम टू सेम अगर रिपीट हुआ तो बहुत अच्छी बात है, आप कर लोगे। लेकिन अगर एक लाइन कोई मिटा दिया तो बहुत परेशानी हो जाएगी, वहाँ सारे शॉर्ट ट्रिक फेल हो जाते हैं। वहाँ पे आपका अप्रोच मतलब ट्रेडिशनल मेथड ही काम आता है, काउंटिंग वाला ही मेथड काम आएगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सर अभी तक हमारे पास यहाँ पे कितने सिमिलर फिगर अटैच हुए हैं? अब 4 सिमिलर फिगर बिल्कुल क्लोज आपस में बिल्कुल जोड़ दिए गए। तो अभी हमने 4 में देखा था कौन सा? टी शेप में, याद रखेंगे। एक हमने देखा 3 का कॉम्बिनेशन एल शेप में, 3 का कॉम्बिनेशन हम एक स्ट्रेट लाइन में देखे थे। तो वो सारे कॉम्बिनेशन आपके माइंड में याद होना चाहिए। यहाँ पे 4, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कम से कम ये 10 टाइम्स एग्जाम में आ चुके हैं। चाहे मैं स्टेट की बात करूँ, चाहे मैं सेंट्रल की बात करूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट याद रखो, डायरेक्ट याद रखो। मैं बता देता हूँ कैसे याद रखेंगे आप, कि यहाँ पे हमारे पास पूछा जाएगा नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। तो हो सकता है ये आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए यहाँ पे कई बार। तो देखिए मेरे को पता है सर, क्या करूंगा मैं सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों कि सर यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो हम क्या लिखेंगे? फटाफट मैं लिख लूँगा सर 32। ये तो आप लिखना सीख गए होंगे आप। सर 1 में 4 है तो 1 में 8 है, तो सर 4 हमारे पास है, 32 तो हो चुका है। अब आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या बनेंगे? 2। कौन कौन से बनेंगे? अगर मैं नंबरिंग करना चाहूँ तो 1 2 3 और ये मेरा 4 हो गया। देखिएगा ध्यान से,
1 और 2 को कंबाइन करेंगे हमारे पास 2 बनेंगे। कौन से आपके माइंड में फ्रेम हो चुका होगा सर, ये वाले बनेंगे। मैं बार बार ये रिपीट किस लिए कर रहा हूँ कि आपके माइंड में ये बातें सेट हो जाए, एक इधर और एक हमारे पास इधर। बात समझ में आ गया, 2 हमारे हो चुका है। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं सर 1 और 2 के कॉम्बिनेशन से तो बन गया, 2 के पास क्या है 3, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या बनेगा, मैं कलर चेंज करना चाहूँगा, देखिएगा ध्यान से। 2 और 3 के कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या बनेंगे सर, 2 और बनेंगे। कौन कौन से मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि सर ये वाला बनेगा एक और आपको ये वाला एक बनेगा। बात समझ गया आप? तो हमने 2 यहाँ पे लिख दिया। जितनी कलर चेंज कर रहा हूँ उतना मैं अलग अलग कलर से लिख के दिखा रहा हूँ। अब हमारे पास सर 2 और 3 से बन गया, अब हमारे पास 3 और 4 से बनेंगे। कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। मैं बार बार लिख रहा हूँ इसलिए कि आपको दिमाग में सेट हो जाएगी। सर 3 और 4 के कॉम्बिनेशन से करेंगे। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे कुछ बातें हैं इसलिए मैं अलग अलग पेन कलर से लिख रहा हूँ। एक तो सर हमारे पास ये बनेगा सर, और एक आपको मेरे प्यारे बच्चों ये वाला बनेगा। गेटिंग माई पॉइंट? आप समझ गए होंगे सर, यहाँ 2 तो लिख दिया आप ब्लैक पेन से। अब हमने क्या क्या कॉम्बिनेशन देखा ध्यान से, देखिए ध्यान से। हमने लिखा है सर 1 और 2 को कंबाइन करने से 2, 1 और 2। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, कहोगे सर 2 और 3, ये 2 और 3 के कॉम्बिनेशन से आपने ये लिखा। ये क्या लिखा हमने, 3 और 4 के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे 2 लिखा, तो 3 और 4 के कॉम्बिनेशन से लिखा हमने ये वाला। अब कुछ मिस हो रहा है क्या, यस सर मिस हो रहा है। सर 4 के पास 1 है या 1 के पास 4 है, ये क्या आपने ध्यान दिया था, 1 से 2 हमने इधर क्लॉकवाइज चलना शुरू किया, तो सर 1 के पास 4 था, इधर से क्यों नहीं चले आप। तो मैं कह सकता हूँ सर 1 के पास 4 और 4 के पास 1 है, इनको कंबाइन करके भी तो एक ना हमारे पास ट्रायंगल बनेंगे। कितने, 2 बनेंगे। यही एग्जाम में ध्यान देना है, यही एग्जाम में ध्यान देना है कि सर हमारे पास 1 और 4 को भी कंबाइन करके या 4 और 1 को भी कंबाइन करके हमारे पास 2 और बनेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया, 32 और 8 40 तो हो चुके हैं। अब आपके लिए आसान हो गया सर, अभी 2-2 का कॉम्बिनेशन हमने कर लिया, क्योंकि देखो 2-2 नंबर लिखे हैं, मतलब 2-2 सिमिलर फिगर हमने अटैच किया। अब हमारे पास 3-3 सिमिलर फिगर से भी बनते थे, आपको पता है ये बात। और वो 3-3 सिमिलर फिगर से बनने वाले आपके पास कौन कौन से ट्रायंगल है आपको पता है, आपको पता है। देखिएगा ध्यान से, एक बार में कर सकते हैं 1 2 3। सर इतने बड़े अगर मैं वर्ग को, स्क्वायर को मान लूँ या रेक्टेंगल मान लूँ, उसका डायगोनल ये है कि नहीं, देखो ये विकर्ण है। अगर ये डायगोनल है तो ये इसके ऊपर में हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है। ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कहोगे यस सर बन रहा है। एक इधर बन रहा है तो एक नीचे भी बन रहा है। यही तो हुआ हमारे पास कॉम्बिनेशन 3-3 सिमिलर फिगर का। अगर ये वाली ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो 1 2 और 3 कंबाइंड हुआ। बात समझ रहे हैं, जो कि हमारे पास ये डायगोनल डिवाइड करा, एक ऊपर और एक नीचे। तो मैं लिखूं फटाफट 2 यहाँ पे लिख दूं, किसके कारण, तो डायगोनल के कारण, विकर्ण के कारण। बात समझ गए आप। तो सर जैसे ये डायगोनल डिवाइड करी ऊपर और नीचे में, तो सर हमारे पास एक डायगोनल ऐसे भी तो है जो हमारे पास राइट से लेफ्ट की ओर डिवीजन कर रहा है। कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से, ये वाला है। ये वाले भी फिगर तो हमारे पास क्या करेगा सर, एक टॉप में या कह सकते हैं एक लेफ्ट में और एक हमारे पास राइट में डिवाइड कर पा रहा है। बात समझ रहे हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 और बन जाएगा। कितना ईजी है और कितना ईजिली ये एग्जाम में पूछा गया था। अब सभी को ऐड करो, कितना वैल्यू आएगा, देखिए ध्यान से, 44 आया कि नहीं आया। तो डायरेक्ट जब भी ये क्वेश्चन दिखे हमारे पास, लिख दो 44, आपका करेक्ट आंसर हो चुका है। इसको फटाफट कैसे करेंगे एग्जाम में आपके सामने ये आ गया, सीखना है हमें। देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। मुझे पता है सर 1 2 3 4 32, मुझे पता है सर इसके कॉम्बिनेशन से 2, इसके कॉम्बिनेशन से 2। फटाफट करते जाओ, इसके कॉम्बिनेशन से 2 और इसके कॉम्बिनेशन से भी 2। अब मुझे पता है सर डायगोनल क्या करती है, किसी भी फिगर को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। एक लाइन ड्रॉ की, एक ऊपर में सर, एक नीचे में, और एक इधर भी है। तो सर मैं लिखूंगा डायरेक्ट 4। हो गया ना 44 भाई आंसर। बात को समझिए, जितना जल्दी आप समझ जाएंगे उतना आपके लिए चैप्टर ये आसान होता जाएगा। तो ये फिगर को आपने याद कर लिया माइंड में, और इसमें कितने हमारे पास ट्रायंगल्स हैं, कितने त्रिभुज हैं, तो है 44। अभी ट्रायंगल काउंटिंग में हमने टाइप ए पढ़ लिया, टाइप बी पढ़ लिया, टाइप सी पढ़ लिया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, टाइप डी। और टाइप डी का आप देख पा रहे हैं, एक बेसिक फिगर दिया गया है। इस बेसिक फिगर को समझते हैं और आगे इनको इम्प्लीमेंट करते हैं और क्वेश्चन को थोड़ा हायर लेवल पे लेके जाते हैं। तो आइए हम बेसिक कंसेप्ट को यहाँ पे सीखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखिएगा ध्यान से। अगर मैं कभी भी एक ट्रायंगल बनाऊंगा, तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल है, हमने लिख दिया यहाँ पे 1। अब जब भी इस ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल आप और बनाएंगे जो तीनों साइड को टच करेगा, जैसे कहने का मतलब है इस ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल आपने जैसे ही बनाया, तो हमारे पास क्या होता है, 4 नए ट्रायंगल और बनते। तो 1 + 4 लिखोगे आप। तो यहाँ पे 4 नए ट्रायंगल कौन से बन गए, एक तो ट्रायंगल सर ये वाला बना, जिसको हमने दिया 1 नामांकन। उसके बाद हमारे पास एक ये वाला बना सर, जिसको दिया हमने 2 नाम। उसी प्रकार से हमारे पास एक ये वाला बना, जिसको दिया हमने यहाँ पे 3 नाम।
और यहाँ पे हमने क्या नाम दिया इसको 4। तो हमारे पास क्या देखा मैंने बच्चे कि सर हमारे पास जब भी एक बड़ा ट्रायंगल होता है, जब भी एक हमारे पास बड़ा ट्रायंगल होता है, उस ट्रायंगल के अगर आप अंदर ट्रायंगल बनाते हैं तो हमारे पास कितने नए ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है, 1 2 3 4, 4 नए ट्रायंगल का फॉर्मेशन है। इनका सम कर देंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 5। इसी फिगर को हम यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं आपको कि ये बड़ा ट्रायंगल है हमारे पास, और इस ट्रायंगल के अंदर जैसे ही हमने ये ट्रायंगल बनाया तो कितने नए ट्रायंगल बन गए हमारे पास, कहोगे सर 1 2 3 4। तो ये 4 प्लस क्या करेंगे, एक बड़ा वाला ट्रायंगल, क्योंकि बड़े वाले को हम बाद में काउंट कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि इनका बेसिक कंसेप्ट देखा। बेसिक कंसेप्ट क्या था, किसी भी एक ट्रायंगल में अगर एक आप ट्रायंगल और बनाते हैं जो इनके साइड को टच करता है तो 4 नए ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे हमारे पास नेक्स्ट फिगर आ चुका है हमारे पास, और इसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या होंगे। तो हमने अभी बेसिक कंसेप्ट सीखा और बेसिक कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करते हुए हम यहाँ पे इसको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को काउंट कर रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, तो एक तो ये बड़ी वाली ट्रायंगल है हमारे पास। मुझे ये ध्यान रखना है कि इस बड़ी वाली ट्रायंगल के अंदर कौन सा ट्रायंगल बना है, तो इनसे छोटी ही होगी जो इसके अंदर बनेगी। तो ये जो ट्रायंगल है हमारे पास, ये है हो गया हमारे पास ब्लू पेन वाला एक। तो इसके कारण कितने नए बने होंगे, 4। कौन कौन से, एक ऊपर में दिख रहा है सर ये वाला आपको, एक ये वाला और एक ये वाला, 3 तो ये हो गए, और ये अपने आप में एक खुद है। तो 4 हमारे पास नए बने। किसके कारण, तो ब्लू पेन के कारण। उसी प्रकार से अगर मैं पेन चेंज करूं यहाँ पे आपके लिए, तो देखिएगा ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों कि अगर मैं बात करूं कि सर इस ब्लू वाले के अंदर भी एक ट्रायंगल हमारे पास और बना है जिसको हमने रेड पेन से लिखा, तो इसके कारण कितने बने होंगे सर, 4 नए और बने होंगे। कौन कौन से, तो हमारे पास सर 1 2 3 और 1 4। तो हमने क्या सीखा था कि जब भी एक ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल बनते तो 4 नए फॉर्मेशन होते। तो अब मैं एग्जाम में फटाफट कैसे करूंगा कि सर इसके कारण, रेड वाले के कारण कितना होगा, ये 4, फिर ये ब्लू वाले के कितने कारण होंगे, ये 4, और उसके बाद हमारे पास एक और बड़ा वाला। तो मैं कहूँगा कि सर इसमें कुल मिला के नंबर ऑफ ट्रायंगल्स टोटल कितने हो गए, 9 हो गए, जो कि मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप समझ गए बातों को। अगर मैं नेक्स्ट फिगर की बात करूँ यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, तो ये बहुत ही आसान हो गया आपके लिए, बहुत क्षणिक समय में आप बता सकते हैं। कैसे कि सर मुझे पता है ये वाले ट्रायंगल के अंदर कारण कितने बनेंगे, इस वाले के कारण कितने बनेंगे, हमारे पास 4 बनेंगे, हमने 4 लिख दिया। अब इसके बाद हमारे पास ये जो जिगजैग वाला बना रहा हूँ, इसके कारण कितने बनेंगे हमारे पास इसके कारण कितने बनेंगे, कहोगे सर ये हमारे पास और 4 बनेंगे। अगर मैं बात करूँ ये वाले का, अगर मैं इसकी बात करूँ, इसके कारण कितने बने होंगे, इसके कारण भी कितने बने होंगे सर, 4 बने होंगे। तो हमने लिखा 4 और एक बड़ा वाला ट्रायंगल, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 12 + 1 क्या हो जाएगा, 13, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो आप फटाक से आप 1 सेकंड में आंसर कैसे करोगे, सर हमारे पास कितने ट्रायंगल है, काउंट कर लो, छोटे छोटे ट्रायंगल कितने हैं। एक तो सर ये वाला सेंटर वाला बनाया हमने, उसके बाद इससे बड़ा वाला आपने ये बनाया, उसके बाद बड़े वाला क्या बनाया आपने, 3 बना। 3 छोटे छोटे ट्रायंगल इसके अंदर है, तो एक के कारण अगर 4, तो 3 के कारण क्या होगा 12, और एक सबसे बड़ा वाला एक क्या हो जाएगा 13। फटाफट आप आंसर कर सकते हैं 13। अगर इस फिगर की बात करें हम, तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे। यहाँ छोटी सी गलती एक बच्चे कर लेते हैं हमारे पास, क्या कर लेते हैं, देखो ध्यान से यहाँ पे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे सर टाइप ए को और ये वाला जो टाइप पढ़ रहे हैं इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया। टाइप ए में हमारे पास कंसेप्ट क्या था कि सर एक किसी वर्टेक्स से किसी भी बेस पर अगर लाइन ड्रॉ किया जाए तो इस वाले फिगर में हमारे पास कितने ट्रायंगल होंगे। तो आपको पता है कि सर यहाँ पे 2 डिवीजन है 1 2, तो यहाँ पे हो जाएंगे हमारे पास 3। तो इसमें अगर हमारे पास 3 मिल चुके हैं, तो आपको पता है कि सर अगर यहाँ पे 3 हो चुका है, तो इस वाले में भी हमारे पास कितने होंगे, 3 होंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 3। अगर बात करें हम इसके बात करें सर, इसकी बात करें हम, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होंगे, 3 होंगे। क्यों, क्योंकि सब सिमिलर है, इनके जैसा ये था और इनके जैसा ये था, तो तीनों आपस में मिलकर क्या होगा, 3 3 × 9 हो चुका है हमारे पास। अगर बात किया जाए कि अब हमारे पास कौन सा बाकी रह गया सर, तो ये वाला बाकी जो है हमारे सेंटर वाला, ये बाकी रह गया, ये बाकी रह गया। तो हमारे पास +1 एक और ऐड हो जाएगा और एक सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल ऐड हो जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या है, 11 हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे नॉर्मली छोटे बच्चे लोग कुछ गलती क्या करते थे, देखिए ध्यान से कि यहाँ पे आपने क्या 3 3 3 9 काउंट कर लिया, और अभी आपने पढ़ा था कि सर जब भी ऐसा मिलेगा तो हम क्या करेंगे, 5 और ऐड करेंगे। क्या मुझे वो 5 और ऐड करना है, ये अप्रोच क्या हो जाएगा मेरे लिए, गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो अप्रोच होगा हमारे लिए वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा ध्यान से कि सर आप जो यहाँ पे 3 काउंट किए थे, यहाँ जो 3 काउंट किए थे, क्या ये वाला आप काउंट नहीं कर लिए थे, 3 में ये बड़ी वाली इंक्लूडेड नहीं था, कहोगे सर 100% इंक्लूडेड था।
मतलब इस 3 में हमारे पास ये वाला इंक्लूडेड है, इस 3 में हमारे पास ये वाला इंक्लूडेड है, और इस 3 की बात करें तो इसमें हमारे पास ये वाला इंक्लूडेड है। तो अब यहाँ पे आप ये भी इंक्लूड कर लिए, ये भी इंक्लूड कर लिए, ये भी इंक्लूड कर लिए, तो आपको 5 में से ये क्या होगा, 3 माइनस करना था। अब देखिएगा ध्यान से, अगर आप यहाँ पे माइनस कर लेते सर 3, क्यों कि वो 3 हमने कॉमन काउंट कर लिया, ये और ये, तो यहाँ पे क्या होता, वैल्यू हमारे पास 9 + 2 हो जाता, तो क्या होता मेरे पास 11। और देखिए यहाँ पे भी हम लोग क्या किए थे, 11 किए थे। तो बहुत सारे मेथड है, डिफरेंट तरीके हैं कि आप जल्दी से कौन सा मेथड को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ रिपीटेशन अलाउड नहीं है, अगर रिपीटेशन कर रहे हैं तो उसको आपको माइनस करना पड़ेगा।